और सौराष्ट्र, और रविंद्र जडेजा भी सौराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। करसन घावरी जो कि भारत के पहले लेफ्ट आर्म तेज बॉलर के रूप में जाने जाते हैं, वो भी सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चेतेश्वर पुजारा को हम कैसे भूल सकते हैं, और साथ में जयदेव उनाडकट जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है। तो ये बड़े नाम है सौराष्ट्र क्रिकेट के। लेकिन टेनिस क्रिकेट की जब बात आती है तो निश्चित रूप से जो कुछ नाम हमने पहले देखे हैं, मैंने बताया, वो नाम काफ़ी जाने पहचाने लगते हैं। सुरेश नाथ भी उसमें है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे अपनी टीम के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ चंदू शेट्टी सर, आपका स्वागत है। शाहिद शेख स्ट्राइक लेने की तैयारी में, कल बढ़िया शॉट्स लगाए थे उन्होंने, गेंद के मेरिट पर खेलते हुए नजर आए थे। अंपायर रुपेश सावंत मुख्य अंपायर की भूमिका में, उनका ग्रीन सिग्नल आता हुआ पहली गेंद लेकर सुरेश नाथ, और पहली गेंद पर बढ़िया शॉट स्वीप कर दिया है हवा के रास्ते, गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ आगाज करते हुए इस मैच का शाहिद शेख। कल के दिन की शुरुआत भी उनकी ऐसी ही रही थी और पहले गेंद को आड़े हाथों लिया और स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी जोन में कल भी काफी बढ़िया स्ट्रोक खेले थे और इसीलिए पॉवर प्ले का किंग भी कहा जाता है इस खिलाडी को। तर या खेळाडूची एक वेगळी खासियत आहे, पॉवर प्लेमध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतात आणि नो डाऊट सगळ्याच क्रिकेट चांगले खेळतात, परंतु पॉवर प्लेमध्ये त्यांची बॅटिंग पाहायला एक वेगळा आनंद मिळतो। सुरुवात चौकाराने केली आहे शाहिद यांनी, जहां फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए यहाँ पर शाहिद शेख किंग ऑफ द रिंग ड्राइव करने का प्रयास, बेहतरीन गेंद अपील हो रही है यहाँ पर, और बल्लेबाज का काम हुआ तमाम। पहला झटका शाहिद शेख के रूप में, जबरदस्त पलटवार सुरेश नाथ द्वारा। क्या बेहतरीन गेंद की यहाँ सुरेश नाथ ने। पोरबंदर गुजरात से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी है और शाहिद जैसे खिलाड़ी को जल्द से जल्द आउट करना ये आसान काम नहीं है, मगर यहाँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिला। पैर ज्यादा चले नहीं थे और गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट, गेंदबाज को अनसेटल करने के प्रयास में थे वहां पर शाहिद शेख, लेकिन सुरेश नाथ भी कम नहीं है और बिना किसी दबाव में आते हुए उन्होंने ये गेंद डाली है। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद इतना आसान होता नहीं है वैसे किसी भी गेंदबाज के लिए जब पहली गेंद पर बाउंड्री आती है वहां से वापसी करना, लेकिन सुरेश नाथ बड़े बड़े टूर्नामेंट में देखे गए हैं और खतरनाक गेंदबाज है। अच्छी शुरुआत सुरेश नाथ के लिए। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय आज के इस पहले मैच में बालाजी आर्यर सौराष्ट्र के कैप्टन का, और उस फैसले को सही साबित करते हुए गेंदबाज सुरेश नाथ। नए बैट्समैन ऋतिक पाटिल कल ग्रामीण क्रिकेट में बहुत बढ़िया खेले थे, 70 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने चेंज द गेम OWB के लिए, लेकिन ये अलग फॉर्मेट है। हालांकि 2 अर्धशतकीय पारियां खेल चुके इस टूर्नामेंट में ग्रामीण फॉर्मेट से, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट की चुनौती उनके सामने है। ऑफ साइड में पैक फील्ड, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग मिड ऑन और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बिल्कुल जड़ में ड्राइव कर दिया है, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, गैप ढूंढा है, जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन। तो या विकेटचा अंदाज पुरेपूर त्यांना आलाय आणि ऋतिकची सुरुवात चांगली झाली आहे। इस बार लॉफ्ट कर दिया है सामने की दिशा में, फील्डर भाग रहे, गेंद के पीछे पहुंचे, ओहो लाजवाब, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कैच। काय कॅच पकडली आहे, जबरदस्त, अफलातून, अशक्य प्राय। म्हणजे ज्या वेळेला मिड ऑन वरून एखादा खेळाडू मागे जातोय मागे जातोय मागे जातोय आणि तिकडे जर पाहिलं तर सीमारेषेच्या जवळ एक अफलातून कॅच घेतली आहे। दीपक गढवी मांडवीचे खेळाडू होते गुजरातचे आणि त्यांच्याकडून पकडली गेलेली ही अफलातून कॅच, कॅच ऑफ द मंथ असं सुद्धा मी म्हणू शकतो, कारण काय कॅच घेतलाय। कॅचेस विन द मॅचेस, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द सीजन सो फार। पीछे की तरफ भागते हुए ऐसे लगा कि पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अद्भुत कैच, गजब का कैच लपका है दीपक गढ़वी ने। कमाल की शुरुआत, बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत इस मुकाबले की। ट्राइडेंट ठाणे टीम ने अपना दूसरा विकेट गवा दिया है ऋतिक पाटिल के रूप में। 4 रन बनाकर ऋतिक पवेलियन में, शाहिद ने भी 4 रन बनाए। पहली गेंद पर चौका, फिर विकेट, दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर भी चौका और उसके बाद चौथी गेंद पर फिर से विकेट। यह सिलसिला पहले ओवर में।
काय कॅच पकडली गेली या ठिकाणी, जबरदस्त. म्हणजे अशा प्रकारच्या कॅचेस कायमस्वरूपी लक्षात राहतात. आणि दीपक गढवी प्रत्येकाला आपल्या टीममध्ये का पाहिजे असतो माहिती आहे? तो बॉलिंग चांगली करतो, तो बॅटिंग चांगली करतो आणि फील्डिंग तर लाजवाब करतो. वाह दीपक वाह. अपने क्षेत्र रक्षण के बलबूते पर पहले ओवर में सभी के दिल जीतते हुए दीपक गढ़वी। कल किरण पवार को हमने देखा था, उन्होंने 2 छक्के बचाए थे आखिरी ओवर में, बहुत ही क्रूशल मोमेंट पर, और बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला उस मैच में। रायगढ़ टीम को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की नए बैट्समैन सूरज के ने। लोफल टॉस फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है गैप में, इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर, ऑन साइड में फील्डर पहुंचे हैं, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, 2 रनों से खाता खुलता हुआ सूरज केने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ट्राइडेंट ठाणे टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई, 5-5 मैचेस खेलने आर्क टीम को। दूसरा मैच है ठाणे टीम का। इस बार थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर से पहली टप्पा खाती हुई और तेज सिंगल। डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी फील्डर ने, कवर्स में से निशाना चूकता हुआ, और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ सुरेश नाथ का सफल ओवर। 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ट्राइडेंट ठाणे। पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या 11 झालेली आहे. अजयजी, धावा आल्यात ही गोष्ट खरी, परंतु 2 महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा आलेल्या आहेत, ज्या या विकेटच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या होत्या, आणि त्या 2 विकेट या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाल्यात. आता जबाबदारी मिडल ऑर्डरची आहे, कारण मॅच ही काही 5 ओव्हरची नाही आहे किंवा 6 ओव्हरची नाही, मॅच ही 7 ओव्हरची आहे. आणि असं असताना आपल्या 2 विकेट आलेल्या आहेत. इकडे चांगली सुरुवात बालाजी आर या टीमने करताना पाहायला मिळते. सौराष्ट्रची ही टीम पाहायला मिळते, समोर ट्राइडेंट ठाणे पाहायला मिळते. 2 बलशाली टीमों के बीच का ये मुकाबला है, और किसी भी टीम को आप कमजोर तो मान ही नहीं सकते हो। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें खेल रही है, ठाणे, सौराष्ट्र, मुंबई, रायगढ़, पुणे, पालघर, 6 टीमों के बीच का ये टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम है। जय सोनी नए ओवर लेकर तैयार होते हुए। बल्लेबाजों की धैर्य की परीक्षा जरूर रहेगी चंदू जी, जैसे आपने बताया कि थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, 7-7 ओवर का मैच है, ऐसे में थोड़ा सा संयम भी कई बार आपको बरतना पड़ता है। स्ट्राइक सूरज के पास, बहुत ही कड़क शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के पास। टाइमिंग बेहतरीन थी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। ऑन द राइट्स ड्राइव करते हुए सूरज अच्छे फॉर्म में है इस सीजन में, अलग अलग फॉर्मेट्स में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। भावाले गांव से बिलोंग करते हैं, भिवंडी में। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, कवर को पीछे धकेला गया है बाउंड्री लाइन पर, और जो डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर थे उनको बाउंड्री के सर्कल के अंदर लाया गया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। सामने इस बार उछाल दिया है गेंद को, शानदार शॉट, और आज के दिन का ये पहला छक्का सूरज केने के बल्ले से। खूप चांगला स्ट्रोक घेताना पाहायला मिळाला. हा बॉल मात्र थोडासा पुढे केला होता जय सोनी यांनी, त्याचाच फायदा घेतला. पॉवर प्ले अजूनही सुरू आहे, डोक्यावरून सर्कलच्या खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु चांगली लांबी घेतली या फटक्याने, आणि थोडंसं ऑप्शनच्या बाहेरचा जरूर होता, परंतु टायमिंग प्रॉपर झालं, आणि लगात तो 6 या बॉलची टॅग लाईन आहे, आणि 6 तर लागलेला आहे पहिल्याच्या दिवसातील. इस सीजन में जय सोनी के विरुद्ध जरूर थोड़ा बहुत खेल चुके हैं भिवंडी प्रीमियर लीग में सूरज केने। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया है, 4 रन। वाह, भावाळीच्या सूरजची सध्या चर्चा आहे, त्याचं कारण आहे तो बॅटिंग लाजवाब करतोय, आणि आपल्या गावाबरोबरीने कुठेतरी तो ओपन गटात देखील आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतोय. मैदानाच्या चौफेर टोलीबाजी करण्याची त्याची असणारी क्षमता या ठिकाणी देखील एक चांगला फटका देऊन गेली. थोडंसं पदाललित्य दाखवलं होतं, ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल होता, आणि सर्कलच्या वरून मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलाय, आणि धावसंख्या 21 वर पाठवलंय अजयजी. विकेट काफी अच्छा है, और दिन की रोशनी में खासतौर पर यहाँ पर हमने देखा है कि काफी रन्स बनते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए ये मैदान जाना जाता है। दिन की रोशनी में जब मैचेस होते हैं, श्री गुरुदत्त चौटा इरवा क्रिकेट ग्राउंड मानकोली भिवंडी 21 रनों पर पहुंच चुकी है, रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर, और इतनी ज़्यादा जगह नहीं दे सकते हो आप सूरज जैसे बल्लेबाज को। सूरज क्या कोई भी बल्लेबाज रहता तो मेरे ख्याल से इस गेंद पर बाउंड्री प्राप्त करता, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर रखी हुई गेंद थी। बेहतर लेंथ, बेहतर लाइन, इस बार जड़ में रखा था, टर्न कर दिया है डिप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। 1 रन लेने का अवसर सूरज के पास। तेज तर्रार शुरुआत करते हुए सूरज अपनी पारी की। स्कोर अब 22 रन, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ट्राइडेंट ठाणे टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस पहले मैच में बालाजी आर्यार सौराष्ट्र के
विरुद्ध। 11 रन आ चुके इस ओवर से। इस बार बिलाल ने प्रहार किया है, पुल कर दिया गेंद को, लेकिन सीधे फील्डर के पास पहले बाउंस पर। ओहो, जोखिम उठाया है, विकेट कीपर का निशाना सटीक है और मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है। विकेट कीपर शकील संजार म्हणजे थ्रो जसा आला तसा डायरेक्ट एस्टर्नवर फेकलाय आणि पाहिजे आता आउट असतील की नाही, आणि जर आउट झाले तर एक मोठा धक्का असू शकतो, कारण बिलाल होते तिकडे डेंजर एंडला। बिलाल समझ चुके हैं कि निर्णय क्या आने वाला है। आप उनको देख सकते हो, वो पेविलियन की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हाँ, बल्लेबाज को तो सबसे पहले पता चलता ही है, काफी पीछे रह गए। रन आउट। सर म्हणजे जवळपास 99% वेळा तरी फलंदाजाला माहिती असतं काय आहे। बऱ्याचदा आपण तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहतो किंवा निर्णयाच्या विरुद्ध दाद मागतो, दिलेला निर्णय मान्य करत नाही, परंतु जो असतो ना त्याला माहिती असतं हे काय आहे। आणि तिसरा धक्का देखील या ठिकाणी बसताना पाहिला मी, तो रनआउटच्या स्वरूपातील विकेट येणं ही मात्र चांगली बाब नव्हती ट्रायडंट ठाणेसाठी। रनआउटसाठी पाहूयात ॲक्शन रिप्लेमध्ये या गोष्टी दाखवल्या जात आहेत। बरेच बाहेर राहिले, ज्या पद्धतीने शकील संजाद यांनी हा चान्स घेतला आणि मात्र आणखीन एक विकेट त्या ठिकाणी घेतली गेली आहे आणि स्वतः बिलालचाच कॉल होता। डेंजर एंडला ते होते, जसा हातातून थ्रो, त्यांना वाटलं थ्रो विलंबाने येईल, थ्रो थोडासा वाईडही आला, परंतु जसा पकडला तसा फेकला। भरत राम होते त्या ठिकाणी आणि 23 धावांवर तिसरी विकेट आलेली आहे। हालांकि कहीं ना कहीं डीप में से जो थ्रो पहुंचा था वो उतना सटीक नहीं था, विकेट कीपर को बहुत आगे आना पड़ा था गेंद को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अपनी चतुराई दिखाई है कप्तान शकील ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बिलाल एक रन बनाकर रन आउट हुए हैं और अब नंबर 5 पर आए हैं दीनू कांबले। 23 पर 3 रन्स भी तेज गति से बन रहे हैं, लेकिन विकेटें भी तेज रफ्तार से जा रही है पावर प्ले के खेल में। और शुरुआत में ज़्यादा विकेटें जब गिर जाती है तो फिर वो जो दबाव बनता है वहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कई टीमों को हम देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ा शांत भी खेलते हैं, विकेट बचा कर रखते हैं और बाद में आक्रमण करते हैं। हालांकि ठाणे टीम के बल्लेबाजों की सोच काफ़ी अटैकिंग रही है, लेकिन ऊपरी क्रम के तीनों भी बल्लेबाज काफ़ी सस्ते में पेविलियन में लौट चुके हैं। दीनू कांबले बायत के अनुभवी बल्लेबाज। जय की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल यॉर्कर लेन पर हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है और सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे यहाँ पर दीनू कांबले। इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ ट्राइडेंट ठाणे 24 पर 3। 2 ओव्हरनंतर 24 धावा झालेल्या आहेत। धावगती ही चिंतेची बाब नाहीये, परंतु 3 महत्त्वपूर्ण विकेट आल्यात ही चिंतेची बाब आहे। आणि सौराष्ट्राचे खेळाडू जरी प्रवास करत लांबून आलेले आहेत, परंतु ते देखील आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत। कालच्या मॅचमध्ये जिंकणं आणि या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव असणं ही जमेची बाब ठाणेची आहे आणि त्यामुळे जर पाहिलं तर चांगली बॅटिंग सूरज करतायत आणि दीनू कांबळे हे एक असे खेळाडू आहेत अगदी शांत, संयमी आणि केव्हाही मात्र मोठमोठे स्ट्रोक खेळण्याची क्षमता असणारे खेळाडू आहेत। त्यामुळे आता ही पार्टनरशिप मात्र खूप महत्त्वाची असणार आहे। जी हाँ, ठाणे में टूर्नामेंट हो रहा है मानकोली के ग्राउंड पर और ऐसे में ठाणे टीम के कई सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर कई बार खेल चुके हैं, तो वो एक एडवांटेज ज़रूर उनके पास है। लेकिन पहले 2 ओवर्स में गेंदबाजी अच्छी हुई है, क्षेत्ररक्षण अच्छा देखने को मिला है। नाथ कंटिन्यूज ऑन साइड में टर्न कर दिया है, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है वहाँ पर जय के रूप में। दीनू कांबले गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं, दोनों तरह का क्रिकेट खेलना जानते हैं। वो ऊंची बैकलिफ्ट का भी अच्छा उपयोग करते हैं और छोटी बैकलिफ्ट से भी जब ग्राउंडेड शॉट्स खेलने की बारी आती है वहां पर भी पीछे नहीं रहते हैं। लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं दीनू कांबले। सूरज को अच्छा स्टार्ट मिला है, देखना है उसको कहां तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल पैरों में इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, ये बल्ला लगा था, वही बता रहे थे अंपायर को। हालांकि गेंदबाज ने कोई अपील नहीं की थी, लेकिन बल्लेबाज को थोड़ा सा वहां पर खतरा महसूस हो रहा था। अच्छी गेंद थी यॉर्कर लेन पर। कल भी हमने कई गेंदबाजों को देखा, उन्होंने यॉर्कर लेन पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों को शांत रखने में कामयाब हुए थे गेंदबाज। अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर जरूर थे। एक और सिंगल यहाँ पर, लेग 22 का इशारा, ग्लांस करना चाहते थे दीनू। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
27 रन, या 3 गेंदें हो चुकी है, 3 सिंगल्स आ चुके हैं। पहले 2 ओवर्स में 24 रन बने, 3 खिलाड़ी आउट हुए और कुल मिलाकर अभी तक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है इस पूरे टूर्नामेंट में। आज 6 बड़े मुकाबले होने वाले हैं। स्लोवर डिलीवरी, फंसाया अपने जाल में बैट्समैन को। सुरेश नाथ गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। सूरज केने की भी पेविलियन में वापसी। चौथा झटका ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स ठाणे टीम को। तीसरी सफलता प्राप्त करते हुए सुरेश नाथ। पहले ओवर में 2 झटके दिए थे, इस बार गति में परिवर्तन किया। इससे पहले लगातार आगे रख रहे थे, यॉर्कर्स का भी प्रयोग करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार उंगलियां फेरी थी, लेंथ पर रखा था और बड़ा हिट जड़ने का प्रयास लगा टॉप एज और खुद गेंदबाज ने वहां पर कोई गलती नहीं की है। कॉटन बोल्ड सूरज के ने सुरेश नाथ की गेंद पर अच्छा स्टार्ट जो मिला था उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और 15 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए सूरज। 27 पर 4। विकेट में रन्स जरूर है, लेकिन उसके लिए क्रीज पर टिकना भी जरूरी, जो कि करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बल्लेबाज। 4 प्रमुख बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन प्रीतिश पाटिल। चेक हेलो। दीनू कांबले और प्रीतिश पाटिल की जोड़ी अब क्रीज पर। चंदू जी, मुझे लगता है कि एक नए सिरे से देखना होगा बल्लेबाजों को। अभी भी हम देखें तो ये तीसरा ही ओवर चल रहा है, इस ओवर के बाद 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से विकेट्स गिर रहे हैं, ये सिलसिला यदि ऐसे ही कायम रहा तो फिर एक बड़ा टोटल मुझे नहीं लगता है की देखने को मिळेगा। हो, कारण आता आपण अपेक्षा सुरुवातीला शाहिदकडनं केली, त्यानंतर बिलालकडनं केली, त्यानंतर ऋतिककडून केली, त्यानंतर सूरजकडून केली, परंतु हे चारही मागे परतलेले आहेत। इकडे कुणाला तरी खेळपट्टीवर थांबावं लागणार आहे आणि आपण कालही पाहिलं की डेच्या मॅचमध्ये रन होत आहेत आणि असं नाही की नाईटला सुद्धा रन होतातच आहेत, पण डेला नाईटच्या तुलनेमध्ये जास्त रन होत आहेत, त्यामुळे एक चांगलं आव्हान प्रतिस्पर्धी संघाची स्ट्रेंथ दोन्ही टीमला माहिती नाहीये। एका बाजूला नो डाऊट ठाण्याची बॉलिंग चांगली आहे, परंतु तुम्हाला फाईट करण्यासाठी स्कोर तर पाहिजे आणि तो मात्र इकडे उभा करावा लागणार आहे। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अभी तक कोई भी अतिरिक्त गेंद देखने को नहीं मिली है। डिसिप्लिन मेंटेन किया है गेंदबाजों ने, जरूर कुछ बड़े शॉट्स भी लगे हैं। 3 चौके और 1 छक्का इस पारी में अभी तक, लेकिन 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए धकेल दिया है गेंद को डीप मिड ऑफ पर। सिंगल से खाता खोलते हुए प्रीतिश पाटिल। वैसे बल्लेबाजी तो बहुत ही लंबी है, अंत तक बल्लेबाज है ट्राइडेंट ठाणे के पास, लेकिन विकेटों का गिरना कभी भी अच्छे संकेत नहीं रहते किसी भी बैटिंग करने वाली टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद डीप मिड विकेट पर खेला है, सोनी मौजूद वहां पर। जबरदस्त गेंदबाजी सुरेश नाथ की, उनका सफल ओवर और सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेट्स। 3 ओवर के पश्चात 29 पर 4 ट्राइडेंट ठाणे। अच्छी पोजीशन में इस वक्त टीम बालाजी आर्यार सौराष्ट्र टीम, एक तरफ वनराज सिंह गोहिल साहब और शक्ति सिंह जाडेजा साहब की टीम नजर आ रही है और दूसरी तरफ सुरेश राणा सर की टीम है ट्राइडेंट, और दोनों के बीच का एक बड़ा संघर्ष यहाँ चलता हुआ। पहले 4 ओवर में अच्छा खासा दबाव बनाया है यहाँ सौराष्ट्र टीम में, क्योंकि पहले 3 ओवर में, जबकि यहाँ विकेट जा चुके हैं 4 और रन बने हैं सिर्फ 29। तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये 70-70 स्पोर्ट्सवर आपण भारतातील अग्रमानांक स्पर्धांपैकी जी या स्पर्धेला पाहत असतो, स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील स्मृती चषक, ही स्पर्धा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे 70-70 स्पोर्ट्स या चॅनलवर। या हंगामात तुम्हाला ही मानाची, ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे। 18 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या कालावधीमध्ये 48 ग्रामीण संघ कल्याण डोंबिवली विभागातील, त्यानंतर जर पाहिलं तर विविध गट पाहायला मिळतील। 40+ ग्रामीणचे 12 संघ पाहायला मिळणार आहेत। कल्याण, बदलापूर, भिवंडी, रायगड गटातील 12 संघ आणि ऑल इंडिया ओपन गटातील 16 संघ लीग मैचेस, असे विविध फॉर्मेट आपल्या भेटीला येत आहेत। जी हाँ, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक, जिसका दर्शक भी बेसब्री से इंतजार करते हैं और खिलाड़ी भी। 18 फरवरी से उसकी शुरुआत होने वाली है। नया ओवर लेकर गेंदबाज जय सोनी आक्रमण जारी रखते हुए फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है, वी में खेला है,
फील्डर मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आते हुए 1 रन लेने का अवसर। दिनों ने अभी तक कोई भी हवाई फायर नहीं किया है, सिचुएशन को समझते हुए थोड़ा सा शांत नजर आए हैं अभी तक, क्योंकि एक छोर से लगातार विकेटें गिर रही है, 4 बल्लेबाज जल्दी आउट हुए हैं। ऐसे में दिनों जानते हैं कि क्रीज पर टिकना होगा, एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा, वही उनकी कोशिश नजर आ रही है। 4 पर पहुंचे हैं दिनू कांबले, 1 पर बैटिंग करते हुए प्रीतेश पाटिल। बहुत अच्छी शुरुआत की है बालाजी आर्यार। सौराष्ट्र टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए, बहुत दूर से जब आप किसी नए रीजन में जाते हो खेलने के लिए तो वहाँ की कंडीशंस को अडेप्ट करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन अनुशासित गेंदबाजी अभी तक के खेल में सौराष्ट्र द्वारा। इस बार उछाल दिया गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंद ये शॉट, 6 रन मिलेंगे प्रीतेश पाटिल को। हा खेळाडू संकट मोचक आहे। मला आठवते अंडर 25 बिग बॅश मध्ये सुद्धा ज्यावेळेला टीमला गरज होती, शेवटच्या बॉलवर एक अफलातून फटका तिकडे खेळला होता आणि आताही जर पाहिलं तर दबाव हटवतायत, एक मोठा स्ट्रोक त्यांच्या बॅटमधून आलाय। डीजे ऑपरेटर आपको आना है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में, डीजे मैन। अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सम्मान देते हुए हल्के हाथों से खेला कवर पॉइंट की तरफ। अच्छी बल्लेबाजी, पिछली गेंद पर बड़ा हिट जड़ा था, ये अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए स्ट्राइक रोटेट की है प्रीतेश पाटिल ने। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। क्या सोच हो सकती है यहां से बल्लेबाजों की, क्या अब लक्ष्य उनके मन में रहेगा? इस बीच अगली गेंद देकर जय सोनी, ओह अब की बार आक्रमण करते हुए दीनू कांबले, हैंडसम 6 रन। एकाने मोठा फटका खेळला, दुसऱ्याने लगेच मात्र मोठा फटका या ठिकाणी खेळलाय आणि जरी विकेट गेलेले आहेत आपल्याला करायचं आहे, दोघांना मिळून करायचं आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न इकडे केला जातोय। दमदार शॉट, सीधे बल्ले का प्रयोग करते हुए क्लासिक छक्का, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे लेकिन कोई अवसर नहीं था, देखते रह गए दर्शक की तरह। एक और हवाई फायर, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में, ऊंचाई ज्यादा है और दूरी भी है, एक और छक्का। वाह, आता गिअर चेंज केला या दोघांनी सुद्धा, कारण चौथं षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि या चौथ्या षटकामध्ये मोठमोठे हल्ले सुरू झाले, तब्बल 3 सिक्सर आलेले आहेत। आता विकेट गेल्यात, त्याचा दबाव मागे पडलाय आणि आता 50च्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे। एक बॉलर सिलेक्ट करायचा होता, तो बॉलर मात्र इकडे सिलेक्ट केला आणि त्याच्यावर हल्ला चढवला जातोय जय सोनी यांच्यावर। जी हाँ, सुरेश नाथ ने गजब की गेंदबाजी की लेकिन जय सोनी महंगे साबित हुए हैं। शॉट ऑफ लेंथ है और ये भी जाएगी मैदान के बाहर, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। आणि वेगवेगळ्या युक्त्या करून पाहिल्या बॉलरने, परंतु त्या सगळ्या हाणून पडल्यात बॅटरने। हाही चेंडू जर पाहिलं तर थोडासा मागेच टाकला आणि दिनू सारख्या पुल सम्राटाला पुल जर मारायची संधी दिली तर तो पुल पाहण्यासारखा असतो आणि हा दिनूचा पुल पाहण्यासारखा होता। आणि दिनू आणि दुसऱ्या बाजूला प्रीतेश या दोघांनी आता या ओव्हरवर अधिराज्य गाजवलंय। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये मात्र थोडीशी नियंत्रित असणारी धावसंख्या, या एका ओव्हरमध्ये 26 धावा आलेल्या आहेत। लगातार 3 छक्के दीनू कांबले के बल्ले से शुरुआत में काफी खामोश थे, लेकिन जब आक्रमण की शुरुआत की तो कमाल का आक्रमण। रन संख्या 55, 4 ओव्हर की समाप्ति, विकेट गिरे हैं 4। 55 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत आणि 4 विकेट माघारी परतलेले आहेत। पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी आता केली जाईल। 20 मिनट हो चुके हैं, आपको आने वाले 2 ओवर, आपको 6 ओवर 7 में से 32 मिनट में करने हैं, 32 मिनट में करने हैं, ये याद रखिए। 55 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत, 4 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत आणि 4 ओव्हरचा खेळ झालेला आहे। बॉलिंगमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे, बॉलिंगसाठी येत आहेत या ठिकाणी गांधीधाम एक्सप्रेस, राजेश नायडू, कांडला, गांधीधाम, कच्छ, भुज या संपूर्ण बेल्टमध्ये राजेश नायडूच्या नावाची चर्चा असते आणि तिकडेच नाही तर अगदी दुबईपर्यंत, शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमपर्यंत राजेश नायडूची बॉलिंग पाहायला मिळालेली आहे। परंतु समोर जर पाहिलं तर आता एक युवा टॅलेंटेड दापोडेचा खेळाडू प्रीतेश, दापोडे गावचा वंडर बॉय बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये, चांगला बॉल टाकलाय आणि त्याला ड्राइव्ह केला, त्याला कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तिकडे घेतली आहे, दुसरा धावेचा कॉल दिलाय अतिशय जलद गतीने, 2 धावा मात्र तिकडे पूर्ण केलेल्या आहेत। हेच क्रिकेट आहे, कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट। काही चेंडूंची वाट पाहायची आणि काही चेंडूंची वाट लावायची। यह बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पर दिखाते हुए अच्छी गेंदों पर हल्के हाथों से खेलकर सिंगल डबल्स ले रहे हैं और जब भी मौके मिल रहे हैं वहां पर बड़े स्ट्रोक खेलने से नहीं चूक रहे हैं।
यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल टाकलाय. पहिला जो डबल धावेचा फटका आला त्याने थोडासा दबाव क्रिएट केलाय. वाईट बॉल घोषित केला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते आपल्याला. राजेश नायडू आहेत आणि स्कोर जर पाहिला तर 58 झालेला आहे. सुरुवातीची पडझड आणि त्यातून टीम सावरणं ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी इकडे पाहायला मिळत आहेत खऱ्या. प्रितेश पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, परंतु यावेळेला नो बॉल केलाय. आता मात्र संधी असणार आहे मोठा फटका खेळण्याची. फ्री हिट सुद्धा असणार है. गेंद बहुत दिशाहीन भी थी और नो बॉल घोषित करते हुए अंपायर, पहले वाइड उसके बाद नो बॉल और अब फ्री हिट. एक तरफ शक्ति सिंह और वनराज भाई और दूसरी तरफ राणा अंकल, इनकी ये टीमें. एक तरफ ठाणे है, भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है जिन डिस्ट्रिक्ट की उनमें से ठाणे एक है. और दूसरी तरफ कच्छ से आए हैं कुछ खिलाड़ी. और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो कच्छ है. यावेळेला मात्र समोर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केलाय. प्रीतेशच्या बॅटमधून आलेला फटका समोरच्या दिशेने जातोय. 2 धावा मात्र तिकडे मिळणार आहे. मौका था वहां पर, फील्डर कैच नहीं कर पाए गेंद को. बहुत ऊपर खेल बैठे थे इस दफा. फोर्सिंग स्ट्रोक, ताकतवर शॉट खेला था. ऊंचाई तो मिली थी लेकिन वो दूरी मिली नहीं थी गेंद को जो चाहते थे बल्लेबाज. बिल्कुल बॉलर के पीछे और ये देखिए कैच ड्रॉप होता हुआ. प्रीतेश यावेळेला मात्र रिव्हर्स खेळलेत. वाह प्रीतेश वाह, काय फटका या ठिकाणी खेळलाय. अगदी राजेश नायडू सारख्या बॉलरवर हल्ला चढवणं सोपी गोष्ट नाहीये, परंतु या मॅच मध्ये काहीतरी वेगळ्याच इराद्याने पाहायला मिळतोय हा दापोडेचा वंडर बॉय प्रीतेश. कमाल का शॉट. और गेंदबाज ने शायद ही सोचा होगा कि इस तरह का स्ट्रोक भी बल्लेबाज खेल लेंगे, क्योंकि अभी तक ये दोनों भी बल्लेबाज हमने देखा कि गेंद के मेरिट पर ज्यादातर शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन इस दफा इम्प्रोवाइजेशन और बढ़िया एग्जीक्यूशन. हो यावेळेला बिग हिट करायचा होता. बॉल थोडासा पुढे होता परंतु नाही, बॅटच्या आवाक्यात आला. जाईल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. डॉट बॉल येतोय. कमबॅक केलं जात आहे. ओव्हर 5वी सुरू आहे आणि धावा 65 झालेल्या आहेत. राजेश नायडू आणि समोर जर पाहिलं तर दिनेश कांबळे, दिनू आणि 22 वर दिनू खेळतायत. 16 वर जर पाहिलं तर प्रीतेश पाटील खेळतायत. या टीम मध्ये का आहे हे प्रत्येकाला सिद्ध करावं सुद्धा लागतं. राजेश नायडू, सुरुवात तेवढी चांगली नव्हती झाली सर, परंतु आता कमबॅक करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न त्यांचा या ठिकाणी आहे. ओव्हर नंबर 5 मात्र मार्गस्थ आहे. टप्प्याचा बॉल होता, त्याला हुक केलाय आणि आणखीन एक चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय. प्रीतेश पाटील, नाव जरी चिंटू असेल ना, फटके मात्र मोठे मोठे आहेत. 4. बहुत अच्छी पारी खेलते हुए चिंटू अर्थात प्रीतेश पाटिल. ये बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी लेकिन शॉट गिरी. समय मिला बैट्समैन को, खींच के मारा था और फील्डर जरूर थे बाउंड्री लाइन पर, लेकिन थोड़ी आगे गिरी थी और थोड़ी दूर भी थी. रोकने का प्रयास था लेकिन कोई मौका नहीं था. उनके ऊपर से निकली. पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए. प्रीतेश चांगली बॅटिंग करतायत, चांगल्या लयमध्ये आलेले आहेत. यावेळेला बॅकफुटला गेले पॉइंटच्या डोक्यावरून. वा वा वा, आणखीन एक जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी खेळलाय आणि या 4 धावांची धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. या चौकार आलाय आणि धावसंख्या 73 वर पोहोचलेली आहे. 5 ओव्हरचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 73, 73. और पार्टनरशिप 46 रनों की हो चुकी है. काफी जगह मिली थी. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर. शॉट वाइड एंड पनिश्ड. डिप में फील्डर भी थे वहां पर लेकिन उनके पास अवसर नहीं था. जबरदस्त स्ट्रोक. बैकफुट पर जाने का मौका मिला था. जोरदार स्लैश लगाया. बैक टू बैक चौके निकलते हुए 46 रनों की पार्टनरशिप 5वें विकेट के लिए. 27 पर 4 विकेट गिरे थे तब स्थिति थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही थी, लेकिन इन दोनों ने काउंटर अटैकिंग पारियां खेली है. दिनू कांबळे और उनके साथ प्रीतेश पाटिल. दोन्ही खेळाडू मध्य क्रमासाठी देखील जाणले जातात. दिनेश कांबळे कोणत्याही क्रमांकावर फिट बसणारे खेळाडू आहेत आणि इकडे देखील जर पाहिलं तर खूप चांगली कामगिरी केली आहे. प्रीतेश 10 बॉलमध्ये मात्र 24 वर खेळतात आणि दिनू 8 मध्ये 22. बॉलिंगसाठी येताना पाहायला मिळतात सचिन परमार. हे देखील एक गुजरात क्रिकेटमधील मोठं नाव आहे. बॉलिंगसाठी आलेत. यावेळेला थोडंसं बाहेर येऊन जागा बनवण्याचा प्रयत्न होता, स्ट्रोक खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु पाहिलं त्यांचा स्टान्स रीड केला आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल टाकलाय. अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी ये सचिन परमार की. पहली गेंद वाइड यॉर्कर देख लिया था उन्होंने बल्लेबाज को और दिनू भी बहुत पहले ही मूव कर चुके थे लेग स्टंप के बाहर और उनको भापते हुए गेंद डाली है सचिन परमार ने. 6वी ओव्हर आहे.
दिनूसाठी पुल करण्याचा प्रयत्न होता, टायमिंग नाही करू शकले, बीट केलं इकडे, परंतु एक धाव नाही रोखू शकले आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना तिकडे पाहायला मिळते. धावसंख्या एकने पुढे जाते, ती म्हणजे आता 74 धावा धावफलकावर 6वी ओव्हर सुरू आहे. सचिन परमार आणि दिनू कांबळे आणि प्रितेश पाटील यांची एक मोठी पार्टनरशिप ठाणे जिल्ह्यासाठी, म्हणजे जिल्ह्यासाठी केलेली कामगिरी ही लक्षात राहण्यासारखीच असते. आणि पहा, आपल्या अंगावर टी शर्ट जिल्ह्याच्या नावाचं, मग मुंबई असेल, ठाणे असेल, पालघर असेल, पुणे असेल, रायगड असेल, सौराष्ट्र असेल, हे विविध टी शर्ट ज्यावेळेला अंगावर येतात ना, ते एक वेगळी एनर्जी मिळते, कारण आज आपण आपल्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करतोय. यावेळेला अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल, परंतु त्याला स्क्वेअर लेगला वळवलंय. एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना पाहायला मिळते. अच्छा ओवर साबित होता हुआ सचिन परमार का. अभी तक बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया है इस ओवर में बल्लेबाजों को सचिन परमार ने. अगला मैच रायगड बनाम पुणे, आज का दूसरा मैच. त्याही टॉससाठी दोघांनी सज्ज राहायचंय. यावेळेला दिनेश यांनी स्ट्रोकला जर पाहिलं तर कव्हरची दिशा दिली आहे. एक धाव तिकडे पूर्ण केली आहे, कॉल दिला दुसऱ्या धावेचा आणि दुसरी ही धाव त्या ठिकाणी पूर्ण करताना पाहायला मिळाले. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे गेली आणि बघता बघता या दोन खेळाडूंमध्ये तब्बल 50 धावांची पार्टनरशिप पूर्ण होताना पाहायला मिळते. अंडर प्रेशर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी और दोनों का योगदान 25-25 रनों का. 11-11 गेंदें भी खेली है. कमाल की पार्टनरशिप है ये. कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दिनू कांबळे और प्रीतिश पाटिल. 77 पर 4. सामने की दिशा में खेला इस बार. वाह दिनू, जबरदस्त टाइमिंग, हवाई फायर, सिक्सर. ये भी उनका एक मजबूत पक्ष है. डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं. पुल शॉट तो कमाल का लगाते हैं, वो भी हम देख चुके हैं. और जब गेंद सामने मिलती है तो फिर सामने वाला पैर खोलते हुए लॉफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं. बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला बॉलर के सिर के ऊपर से. शानदार छक्का. एक जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळाला. त्यांच्याकडून बॉल पुढे केला होता, आवाक्यात केला होता, रडारमध्ये केला होता, पाल्यामध्ये केला होता आणि त्याला मात्र लांब लचक फेकून दिलाय. 6 धावा मात्र इकडे मिळणार आहेत. दिनू याही वेळेला मोठा स्ट्रोक खेळायला गेले खरे, परंतु टायमिंग नाही करू शकले आणि चांगली पार्टनरशिप झाली खरी, परंतु आता मात्र ही पार्टनरशिप ब्रेक होते. परंतु त्याच्या अगोदर काम केलेलं आहे दिनूच्या 31 आणि काय जबरदस्त अशा वेळेला 31 केल्या ज्या वेळेला टीमला गरज होती. बेहतरीन पारी का खात्मा होता हुआ. ये लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी दूर रखी हुई थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए. थोड़ी निचले हिस्से पर लगी थी, ऊंचाई जरूर रही लेकिन सीधे फील्डर के पास. आसान सा कैच वहां पर डीप में. एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं दिनू कांबळे. 31 रन बनाए उन्होंने और इस पारी के दौरान 4 छक्के जड़े. स्कोर 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी एक ओवर का खेल बचा हुआ है ट्राइडेंट ठाणे टीम की पारी में. ट्राइडेंट ठाणे बनाम बालाजी आर्यार सौराष्ट्र. आज का यह पहला मैच. नए बैट्समैन पवन केने मैदान में. लोकप्रिय खेळाडूंच्या यादीमध्ये आघाडीचं नाव मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळते. आघाडीच्या काही खेळाडूंमध्ये नाव समाविष्ट आहे, परंतु प्रितेशने आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी केली आहे. आणखीन एक बिग हिट, आणखीन एक मोठा फटका. चिंटू 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 प्रितेशच्या बॅटमधून येतोय, सिक्सर. लेंथ गेंदबाजी ऐसे हालातों में निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होती नहीं है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए. वही कुछ नजारा था इस गेंद पर. ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, थोड़ा आगे रखा था उसको और थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलते हुए शानदार छक्का. इस बार थोड़ा इंप्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश और आउट होते हुए प्रीतिश पाटिल कॉट बिहाइंड. राजेश नायडू को मिलने वाली ये पहली कामयाबी. फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे थे. सामने बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे. इस बार एज लगा बल्ले का और बहुत ही आसान सा कैच था विकेट कीपर के लिए. सॉफ्ट डिसमिसल. प्रीतिश ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की और उन्होंने भी 31 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए. 4 गेंदें अब पारी में शेष. रन संख्या 89, 89 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. कप्तान अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में पहुंचते हुए विवेक शिलार. इन दिनों विवेक शिलार के बल्लेबाजी के भी काफी चर्चे है. एक ऐसी साझेदारी देखने मिली, दोनों खिलाड़ियों ने रन भी 31-31 ही बनाए. क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी रही और मिडिल ऑर्डर में जो एक अच्छी साझेदारी चाहिए थी वो देखने मिली यहाँ.
पवन केने मैदान के अंदर है और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान विवेक शेलार आ चुके हैं। आखिरी ओवर है राजेश नायडू का, मगर पहले गेंद खराब गेंद के बाद दूसरे गेंद पर विकेट लेने में भी कामयाब रहे, जबकि 89 रन बने हैं और 89 क्या 100 का आंकड़ा छू सकते हैं? 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। विवेक जरूर कोशिश करेंगे। पवन केने भी अपने विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है दोनों भी, पूरे भारत भर में खेलते रहते हैं, खासतौर पर विवेक शेलार। स्ट्राइक इस समय विवेक के पास। राजेश नायडू दाहिने से ओव्हर द विकेट। राजेश विवेकसाठी एक जबरदस्त बॉल त्या ठिकाणी टाकलाय, बॉलला थोडंसं कट केलंय, टर्न केलंय, कीपरकडे पाठवलंय। शेवटच्या ओव्हरमध्ये डॉट बॉल येणं ही महत्वाची बाब आहे, जमेची बाब आहे। ज्या पद्धतीने कमी गतीने टाकला आणि बॉलला बाहेर कट केलं, लेग कटर पाहायला मिळाला हलकासा। या बैक ऑफ द हैंड, ये खासियत रही है राजेश नायडू के गेंदबाजी की, और इसको परखना इतना आसान नहीं होता है। राजेश इस बार भी काफी रफ्तार से इस गेंद को किया, जरूर डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 90 रन बन चुके हैं, जबकि आखरी ओव्हर है इस पारी का। 90 धावा झालेल्या आहेत आणि शेवटची ओव्हर मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ आहे। काही चेंडू शिल्लक आहेत। राजेश नायडू कमबॅक करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत। 7 ओव्हरच्या मॅचमध्ये आणि दिवसाच्या मॅचमध्ये 90-95 धावांचा देखील पाठलाग होऊ शकतो, असं काही नाहीये। धावा मोठ्या जरूर झाल्यात, परंतु दुसऱ्या डावात सौराष्ट्र टीम ज्यावेळेला बॅटिंगसाठी उतरेल ना, त्यांचीही सुद्धा या मैदानात खेळण्याची पहिलीच वेळ असणार आहे। या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध कदाचित यातल्या काही खेळाडूंबरोबर ते खेळले असतील, परंतु संघ नौका आहे समोर। पवन केने यावेळेला पवनने या ठिकाणी हवाई यात्रेसाठी पाठवलं, बॉलला फेकून दिले सीमारेषेच्या पलीकडे। वा पवन वा, सिक्सर येताना पाहायला मिळतोय पवन केने यांच्या बॅटमधून। कुछ बहुत ही मुश्किल शॉट्स रहते हैं क्रिकेट के खेल में, वो शॉट्स पवन केने खेलने में कामयाब हो जाते हैं। ये लेग कटर थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, बहुत दूर थी बल्लेबाज से, लेकिन उसको देखिए कैसे खींचा है उन्होंने ऑन साइड में। अद्भुत शॉट है पवन का। पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए पवन केने। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। अब 1 गेंद पारी में शेष, रन संख्या 96। अखू टप्प्याचे बॉल किंवा उसळी घेतलेले बॉल, त्याला पवनकडे खेळण्याचं एक वेगळं टॅलेंट आहे आणि हा सिक्सर तर या ठिकाणी आलाय। पाहूया डाव कितीवर थांबणार, 100 होईल का पवन केने? बॅटची कडा, बॉल मागे जाईल। यस, धावांची 100 भरलेली आहे। 100 धावा धावफलकावर ट्रायडंट उद्योगपती सुरेश राणा यांची टीम, ठाणे टीम 100 रन केलेले आहेत। 101 रन करायचे आहेत मॅच जिंकण्यासाठी। सौराष्ट्र गुजरातला 101 रनों का पीछा करना है बालाजी आर टीम के लिए इस मैच को जीतने के लिए। गली की दिशा से गेंद निकल गई थी, मोटा एज लगा था, खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ संभवतः पवन, लेकिन मोटा एज और बिल्कुल गैप में। ठीक 100 रन पहली टीम बनी है इस टूर्नामेंट में ट्राइडेंट ठाणे, जिन्होंने 100 रन बनाए हैं। 101 रनों की चुनौती बालाजी आर सौराष्ट्र के सामने। अगला मैच रायगढ़ बनाम पुणे, NB11 धनकवडी पुणे।
चला दुसऱ्या डावाकडे आपण आता जातोय. शशिकांत साटम आणि रुपेशजी सावंत पंचांच्या भूमिकेमध्ये मैदानाच्या दिशेने दाखल होत आहेत. 100 धावा झाल्यात, 101 धावा बनवायच्यात मॅचला जिंकण्यासाठी बालाजी आर्यार टीमला. माझ्याबरोबरने अजय घरत जुडले गेलेले आहेत. एक सदाबहार आवाज राष्ट्रभाषा हिंदीतील ते देखील आमच्याबरोबर जुडले गेलेले आहेत. सौराष्ट्र टीम आता बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळेल. शकील संजाद, येतू जडेजा, दीपक गढवी, भरत राम, अशफाक रबाडा, सिकंदर भट्टी, असलम मुटवा, सुरेश नाथ, राजेश नायडू, जय सोनी, सचिन परमार. उस्मान पटेल आइए टॉस के लिए, जल्द से जल्द इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा. स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025 मध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे. ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर दिना पाटील साहेब यांचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि या आयोजनामधील जर पाहिलं तर आज दुसरा दिवस, तसं पाहिलं तर चौथा दिवस या डिस्ट्रिक्ट निहाय गटाचं जर पाहिलं तर आज दुसरा दिवस आहे. असलम मुटवा आणि सिकंदर भट्टी गुजरात क्रिकेटमधील 2 मोठी नावं मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि दोघांची एक वेगळी स्ट्रेंथ आहे. असलम मुटवा आणि सिकंदर गुजरात राज्यातील 2 प्रमुख खेळाडू आहेत, परंतु समोर ठाणे जिल्ह्यातील मातब्बर खेळाडूंना आपण या ठिकाणी आज पाहतोय. 101 7 ओव्हरमध्ये 101. अजयजी कशा प्रकारे 101 धावांना पाहत आहे, कारण डे मॅच आहे. ये बात तो है कि ये चुनौती इतनी आसान नहीं है, चाहे फिर आपके पास कितनी भी बेहतरीन बल्लेबाजी क्यों ना हो, लेकिन असंभव नहीं है. यहाँ पर हम देखें स्टार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेरे ख्याल से. पहले 2 ओवर्स पावर प्ले को मैक्सिमाइज करेंगे बल्लेबाज तो ये मैच बन सकता है, एक अच्छा रन चेज देखने को मिल सकता है. इसलिए सलामी बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह की शुरुआत देते हैं सौराष्ट्र टीम को. तो रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है चंदू जी, उसके लिए नींव मजबूत होनी चाहिए और वो मजबूत बुनियाद यहाँ पर क्या दे सकते हैं अपनी टीम को सलामी बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है. असलम और उनके साथ सिकंदर भट्टी. रन्स बनते हैं यहाँ पर मानकोली में. कॉन्क्रीट विकेट, दिन का मैच, बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल. हालांकि ठाणे टीम के पास एडवांटेज यही मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके बहुत से जो खिलाड़ी है, गेंदबाज जो है वो कई बार खेल चुके हैं और कौन सी लाइन पर रखना है, कौन सी लेन पर गेंदबाजी करनी है अच्छी तरह से जानते हैं. कल भी हमने देखा था बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था सभी गेंदबाजों ने ट्राइडेंट ठाणे के लिए. और उसी तरह की यहाँ गेंदबाजी भी करनी होगी और अच्छी बैटिंग, क्योंकि 101 रनों का पीछा करना है. और 101 रनों का पीछा करते वक्त मैदान के ऊपर असलम मुटवा और उनका साथ देने के लिए सिकंदर भट्टी, गुजरात क्रिकेट के 2 बड़े सितारे दाखिल हो चुके हैं भिवंडी में और स्वर्गीय महेंद्र दादा ट्रॉफी में. और दूसरे पारी की शुरुआत होती हुई 101 रनों का पीछा करना है. भिवंडी क्रिकेट का एक ऐसा सितारा गेंदबाजी के लिए आ चुका है, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी और ज़बरदस्त फॉर्म में भी चलते हुए. विवेक शेलार पहली गेंद पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में, मगर बैट के एक कोने पे गेंद लगी और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा. गति का ठीक तरह से अंदाजा नहीं लगा पाए. हुक शॉट खेलने के लिए पोजीशन में आ गए थे, गेंद के लाइन के थोड़ा सा अंदर घुसते हुए लॉन्ग लेग क्षेत्र में संभवतः खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी धीमी गति से आई गेंद, जल्दी बल्ला चला बैठे थे वहां पर असलम. सिंगल हालांकि जरूर मिला है, लेकिन शॉट में कोई ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था. पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ सौराष्ट्र का. पावर प्ले काफ़ी अहम होगा. पावर प्ले में शायद एक 25-30 रन तो बनाने होंगे. असलम का ये स्ट्रोक था, सिकंदर भट्टी का कामयाब नहीं रहे. विवेक शेलार इस मैच में भी शुरुआती झटका देने में कामयाब रहे. विकेट का पतन.
और यही खासियत है विवेक शिलार की, शुरुआत में दबाव बनाते हैं विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, जल्दी बल्ले का मुंह बंद हो गया था, लीडिंग एज लगा, कवर पॉइंट पर दीनू थे वहां पर, कोई गलती नहीं किया, अच्छा कैच, शून्य का चश्मा पहनकर सिकंदर भट्टी पेविलियन की राह पर। आसान नहीं होता विवेक शिलार की गेंदों को रीड करना, कभी धीमी गति से करते हैं, कभी काफ़ी रफ्तार से करते हैं, कभी वाइड यॉर्कर करते हैं, कभी थोड़ा सा पीछे रखते हैं, ये वेरिएशन उनका, और इसी के कारण शॉट सिलेक्शन नहीं हो पाया और विकेट का पतन होता हुआ। पहला विकेट एक स्कोर पर आ चुका है, अभी भी ये बड़ा लक्ष्य है, 100 रन तो अभी भी बनाने हैं अजय सर। जी हाँ, लक्ष्य बड़ा है और उसका कहीं ना कहीं दबाव भी नजर आ रहा है। पहली गेंद से बड़े शॉट खेलने की चक्कर में बल्लेबाज, पहली गेंद पर भी थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला था और दूसरी गेंद पर विकेट का पतन हुआ है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सिकंदर भट्टी के कंधों पर, अच्छे स्टार्ट की उम्मीद उनसे की जा रही थी, लेकिन पहली गेंद पर पेविलियन में लौटे हैं 1 पर 1। जय सोनी मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए। जय सोनी ग्रामीण धमाका बिग बैश के पहले दिन पहला मुकाबला क्या खेला था, अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला था। उसके बाद भिवंडी प्रीमियर लीग में भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला, तो आज वहां फिर एक बार उनको यही करना होगा, अपने टीम को संकट से बाहर निकालना है। और इसी के लिए बालाजी आर्यार के लिए, सौराष्ट्र टीम के लिए जय सोनी मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक अद्भुत रिकॉर्ड है उनके नाम, टेनिस क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ चुके हैं जय सोनी। यस, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक भी लगाया है, उसमें से एक ये भी है। ओहो हो, इस बार रफ्तार बॉल को टर्न करना, कीपर के हाथ में गई ये गेंद, अच्छी गेंद रही है यहाँ विवेक के द्वारा। जिस मैच में उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था वो 12-12 ओवर का मैच था, लेकिन वाकई में अद्भुत है, 12-12 ओवर के मैचेस में भी 100 रन बनाना भी एक बल्लेबाज के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पर उन्होंने 200 बनाए थे। यहाँ पर डॉट बॉल पहली गेंद जो खेली है, बीट किया है विवेक ने। आज भी उनको उसी तरह की आतिशबाजी पारी खेलनी होगी, और यहाँ जड़ में किया इस गेंद को, रन लेने का प्रयास था, भाग्यशाली रहे, वहाँ डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया, और एक बिंदी गेंद। विवेक की जो रफ्तार है, उनकी जो विविधता है, उसका अभी तक ठीक तरह से मुकाबला नहीं कर पाए हैं सौराष्ट्र के बल्लेबाज। ऊंची बैकलिप से खेलना पसंद करते हैं। इस बार थोड़ा सा बल्ला लगा था, एज लेकर गेंद पीछे चली गई थी, थोड़ी देर हवा में भी थी, लेकिन फील्ड से पहले ही टप्पा खाती हुई सुल्तान शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। अब तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छे रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर जवाब देना होगा बैटर को इस अच्छी गेंदबाजी का भी। इस बार बाहर निकलकर खेले, जैसे ही बाहर आए गेंद का टप्पा थोड़ा सा पीछे लिया, और एक अच्छी गेंद यहाँ विवेक शिलार द्वारा। क्या गेंदबाजी हो रही, लगातार 4 गेंदें बिंदी आई है, अलग अलग प्रकार की गेंदें, नाना प्रकार की गेंदें करते हुए इस पहले ओवर में विवेक शिलार, उनका जलवा देखने को मिल रहा है मानकोली के इस खूबसूरत मैदान पर। पटकी हुई गेंद, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल, देख लिया था बैट्समैन, आगे निकल रहे हैं। एक और शानदार गेंद और इसके साथ ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति। निराशाजनक शुरुआत बल्लेबाजी में बालाजी आर्यार सौराष्ट्र की, पहले ओवर के बाद केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अंतिम गेंद दोनों टांगों के बीच में से निकल गई है। विकेट कीपर भी ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। बहुत ही धारदार गेंदबाजी विवेक शिलार द्वारा, प्रिंस ऑफ भिवंडी। जय सोनी का खाता खुलना बाकी है। असलम 1 पर बैटिंग करते हुए, 0 पर आउट हुए सिकंदर। आजच्या दिवसातील पहिली मॅच आहे, 101 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। पहिली ओव्हर विवेक शिलारच्या नावे राहिली, ज्या ठिकाणी फक्त 1 धाव आली आहे, 1 विकेट आलेली आहे। आता जर पाहिलं तर या ठिकाणी बालाजी आर्यार टीमला अजूनही 100 रन बनवायच्या, 6 ओव्हर बाकी आहे, आणि असलम मुटवा आणि जय सोनी हे दोन्ही खेळाडू जबरदस्त क्षमता ठेवतात, आणि आता या खेळाडूंना कामगिरी करावी लागेल। सुल्तान खान पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर तैयार होते हुए। 6 ओवर्स में अब यहां से ठीक 100 रनों की जरूरत है। धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत सौराष्ट्र को।
यावेळेला मात्र फटका आलाय समोरच्या दिशेने, गरज होती स्ट्रोकची आणि इकडे स्ट्रोक तर खेळलाय. आणखीन एक चांगला फटका इकडे येताना पाहायला मिळाला. दबाव हटवलाय या फटक्याने थोडासा आणि असलम मुटवा यांच्या बॅटमधून आलेला हा 4 धावांचा फटका. पहली बाउंड्री ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, थोड़ी सी आगे पिच कराई थी, उठा के खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर नहीं था वहां पर और पहले बाउंस पर गेंद को निकाला है बाउंड्री लाइन के बाहर. अच्छा शॉट असलम के बल्ले से. इसी तरह की शॉट्स की आवश्यकता है. गेंद काफी अच्छी आती है यहाँ पर बल्ले पर, तेज निकलती है टप्पा पड़ने के बाद, क्योंकि कंक्रीट सरफेस है, थोड़ी स्कीड होती है. इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया है मैदान में, कौशल पाटिल आए हैं ऋतिक पाटिल की जगह ठाणे टीम के लिए, जो कल के मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे कौशल पाटिल. याही वेळेला जर पाहिलं तर स्क्वेअर लेगची दिशा आणि असलम मुटवा याचसाठी आले सौराष्ट्र गुजरात वरून हे सगळे खेळाडू आपल्याही खेळाच्या नावाची चर्चा या ठिकाणी करण्यासाठी स्वर्गीय महेंद्रदादा चषकामध्ये सुलतान सारख्या गोलंदाजावर हल्ला चढवण्याचे प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे. आणि आणखीन एक चौकार आला, बॅक टू बॅक 2 चौकार. पहिलं षटक जरी शांत केलं असेल तरी देखील आम्ही ही मॅच जिंकू शकतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न असलम यांचा या ठिकाणी होतोय. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. इससे पहले जो चौका जड़ा था उन्होंने वो गेंद काफी बाहर थी, उनको पता था कि आप थोड़ा स्टंप्स की तरफ आएंगे, सुल्तान तैयार थे उसके लिए बल्लेबाज. और अब की बार दिशा इन गेंद, थोड़ा सा अब दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर. पहली वाइड गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर्स में, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 101 रनों का पीछा करती हुई आज के इस पहले मैच में टीम बालाजी आर्यार सौराष्ट्र. फिर से जाने दिया, फिर से वाइड है. थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं सुल्तान, दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिशा पर कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है. सर अगदी 2 बॉलवर 2 स्ट्रोक आल्यानंतर कुठेतरी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न सुलतान यांचा होता. यावेळेला मात्र सुलतान यांच्याकडून चांगला बॉल पाहायला मिळालाय. लॉंग ऑनच्या दिशेने मात्र फिल्डर येत आहेत, तोपर्यंत एक धाव तिकडे मिळणार आहे. धावसंख्या 1ने पुढे जात असताना पाहायला मिळते. धावा करायच्यात या ठिकाणी सौराष्ट्र टीमला. वनराज सिंग गोहिल साहेब आणि त्याचबरोबर शक्तिसिंग जाडेजा साहेब यांची टीम पाहायला मिळते इकडे. तर दुसऱ्या बाजूला उद्योगपती सुरेश राणा यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळते. ट्रायडंट आणि ठाणे विरुद्ध सौराष्ट्र अशी लढत आहे. यावेळेला खोलवट टप्प्याचा बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय. वाह, काय फटका खेळलाय. जय 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 सोनी, सिक्सर. खूबसूरत शॉट, यॉर्कर लेन पर रखने का प्रयास था, बिल्कुल गेंद के नीचे घुसते हुए उठाकर खेला है, खोद कर निकाला एक तरह से और बिल्कुल डाउन द ग्राउंड सुरक्षित इलाके में खेलते हुए पहला सिक्सर इस पारी का जय सोनी के बल्ले से. आगळा वेगळा फटका पाहायला मिळाला. हा स्ट्रोक खेळत असताना एक पुढचा पाय उचलला हवेमध्ये, एका पायावर मात्र हा समोरच्या दिशेने षटकार खेळला. पुन्हा एकदा पाहू शकतो ज्या पद्धतीने हा स्ट्रोक खेळलेला आहे. एक वेगळा स्ट्रोक होता जय याचा आणि या सिक्सरने स्कोर जर पाहिलं तर पुढे जाईल. आता धावा येऊ लागलेल्या आहेत, कारण पहिल्या डावामध्ये देखील काही अशीच परिस्थिती होती, वेगळी नव्हती. या उलट जास्त विकेट आल्या होत्या पहिल्या डावात. यावेळेला पुन्हा तेच करण्याचा प्रयत्न, परंतु सुलतानने फसवलंय त्यांना इकडे. का या सुल्तान नावाच्या गोलंदाजाची चर्चा होताना पाहायला मिळते. जय सोनी आउट. अच्छी वापसी और बहुत बड़ा विकेट झटकते हुए सुल्तान खान महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में जरूर, लेकिन ये महत्वपूर्ण विकेट दोनों पैरों के बीच में थी. गेंद फुलर लेन पर खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से और थोड़ी सामने चली गई थी, टाइम नहीं कर पाए. विवेक गेंद के नीचे. इस तरह के कैचेस कहाँ पर छोड़ने वाले हैं विवेक शेलार. कप्तान ने कैच लपका. जय सोनी 6 रन बनाकर पेविलियन की राह पर. रन थोडेसे जास्त बनवायच्यात याचा दबाव आहे, त्यामुळे प्रत्येक बॉलवर बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न इकडे होतोय. कारण 100 पेक्षा जास्त लक्षाचा तुम्ही पाठलाग करता तर त्यावेळेला तुम्हाला बॅटी फिरवाव्याच लागतात. आणि इकडे स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय आता 18 धावांवर मात्र दुसरी विकेट आलेली आहे. सिकंदर बट्टी सुरुवातीलाच माघारी परतले, त्यानंतर जर पाहिलं तर आता जय सोनी माघारी परतले तर असलम जोडीला आहेत आणि असलमची साथ देण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने दाखल होताना पाहायला मिळतात आपल्याला खेळाडू. दीपक गढ़वी, गाव मांडवी. दीपक गढ़वी, काय कैच पकड़ लिए दीपक गढ़वी ने आज, कोई विसरना नहीं. जिस किसी ने ये कैच देखा है. दीपक गढ़वी 18 पर स्कोर है.
अच्छी गेंद सुल्तान द्वारा, जड़ में किया इस गेंद को, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 18 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर जरूर रहा ये सौराष्ट्र के लिए रनों के मामले में। 17 रन आए सुल्तान के पहले ओवर में, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने झटका दिया था। जय सोनी का काम तमाम कर दिया। 18 पर 2, 83 रनों की अब आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। बचे हुए 5 ओवर्स में आवश्यक रन रेट में लगातार बढ़ोतरी होती हुई 16.60 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन्स बनाने की आवश्यकता है। चेक टॉस आपण करतोय नेक्स्ट मॅचचा। दोन्ही टीमचे कॅप्टन या अजिंक्य गोळे कॅप्टन आहेत पुणे टीमचे आणि उस्मान टीम रायगडचे। प्रवीण 11 खारघर रायगड, उस्मान पटेल कॅप्टन आहेत, अजिंक्य गोळे निलेश दादा भिंताळे स्पोर्ट्स फाउंडेशन पुणे या टीमचे कॅप्टन आणि मॅच रेफरी आमच्याबरोबर इथे उपस्थित आहेत। विवेक अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए या ओव्हर नंतर लगेच टॉस करूया। इस बार लॉफ कर दिया है असलम ने, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर। असलम थोड़ा सा आगे किया था इस गेंद को और उसे 6 रनों में भेज भी दिया। काफी अच्छी बैटिंग हो रही है, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद ये सौराष्ट्र के खिलाड़ी लय में आते हुए और एक बड़ा हिट यहाँ आया है और छलांग लगा थी स्कोर ने। विवेक शेलार के 25 ओवर के पहली गेंद पर छक्का जड़ा है असलम मुटवा ने। काफी बड़ा सितारा है। फिर एक बार विवेक बॉलिंगसाठी आहेत आणि बॅटिंगसाठी जर पाहिलं तर असलम 15 वर खेळतात, दीपक गढवी त्यांची साथ देण्यासाठी आलेले आहेत। विवेक शेलार खालिंग, ओ हो या वेळेला दांडी 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 गुल बोल्ड। चला बोल्ड झालाय, तोपर्यंत आपल्याकडे वेळ आहे। लाईव्ह टेलिकास्ट टीम 70 स्पोर्ट्स वर लाईव्ह टेलिकास्ट होते। दोन्ही टीमचे कॅप्टन तयार आहेत। हेड्स कॉल केलेला आहे अजिंक्य गोळे यांनी आणि येस हेड सिटीज टॉस झालेला आहे। धन्यवाद सचिन कदम, आपण स्थानापन्न व्हा। टॉस जिंकला अजिंक्य, महत्वाचा सामना आहे। काल मला वाटतं शेवटच्या मॅच मध्ये तुमचा संघ पराभूत झालाय, त्याच्यामुळे हा जो सामना आहे हा खूप महत्वाचा सामना आहे तुमच्या टीमच्या दृष्टिकोनातून, कारण रायगड टीमने काल एक मॅच जिंकली। टॉस जिंकला, निर्णय काय घ्याल? निर्णय आमचा असेल पहिली गोलंदाजी करू आम्ही, आणि कालच्या सामन्यात सांगायचं झालं तर नाईटच्या सामन्यामुळे थोडा आमचा प्रभावी मारा होऊ नाही शकला बॉलिंगचा। तशी बॉलिंग लाईनअप चांगली होती आमची, पण थोडी बॅटिंगमध्ये कुठेतरी आम्ही कमी पडलो आणि तीच कमी आम्ही आज पूर्ण करायचा प्रयत्न करू। कसं वाटतंय हा फॉर्मॅट खेळत असताना ज्या पद्धतीने हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे स्वर्गीय महेंद्र दादा चषकाचं? आयोजन म्हणण्यात तसं तर खूप इंटरनॅशनल लेवलचंच म्हणता येईल, कारण असा फॉर्मॅट आणि अशी संधी सहसा कोणाला भेटत नाही खेळायला, आणि त्यामुळे मी आयोजकांचा खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी हा व्यासपीठ तयार केला आमच्यासाठी। शुभेच्छा तुम्हाला। उस्मान, टॉस जिंकला असता तर काय घेणार होतात निर्णय? आम्ही पण बॅटिंगच घेणार होतो, तरी पण आम्हाला ती भेटली बॅटिंग, तर आम्ही प्रयत्न तोच काल पण आमचा प्रयत्न होता 70 प्लस करायचा, आम्ही तसंच करू 70-80 पर्यंत जायचं। काल चांगली गोलंदाजी राहिली तुमच्या टीमची, सेकंड इनिंग मध्ये धावा चांगल्या डिफेंड केल्या। कालचा सामना खूपच रंगतदार झाला, आज देखील तसाच सामना पाहायला मिळेल? सर कालचा रंग जर झाला, लेकिन थोडा बॉलिंग पण आमची चुकी झाली, फिल्डिंग पण मिस झाली थोडी, त्याच्यामुळे जरा झाला। लेकिन या सेकंड मॅच आहे आमची, आम्ही बघू जास्तीत जास्त प्रयत्न करू का 100% द्यायचा ना। प्लेयर पण चेंज आहेत, आता कोण आहे कोण अवेलेबल नाही आहे, तसं पण जरा ग्रामीणच्या मॅची पण लय आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रयत्न करूया 100% द्यायचा। चला शुभेच्छा। न्यूज फ्रॉम द सेंटर टॉस नुकताच झालेला आहे आणि अजिंक्य गोळेंनी हा टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय सेकंड मॅच मध्ये। नाव बॅक टू क्रिकेट जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। धन्यवाद। इकडे देखील जर पाहिलं तर 101 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सौराष्ट्राची टीम मैदानाच्या आतमध्ये आहे। तिसरी ओव्हर सुरू आहे, 24 धावा धावफलकावर आहेत। बॅटिंगसाठी जर पाहिलं तर हितेंद्र सिंग जाडेजा हितू बॅटिंगसाठी। हो विवेकचा हा बॉल खूप चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळालाय, बॅटर बेट आणि कीपर सुद्धा बेट, आणि इकडे जर पाहिलं तर धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना पाहायला मिळणार आहे। 25 वर जाते धावसंख्या। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग देखने को मिल रही है, और कमाल की यॉर्कर थी लेकिन थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, नहीं तो यहाँ पर एक और बैट्समैन का काम तमाम हो सकता था। हल्का सा बल्ला लगा, और इससे पहले जो बाउंसर गेंद डाली थी
क्या कमाल की गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी। पहला ओवर भी बहुत ही धारदार रहा था, 1 रन देकर 1 सफलता, और इस ओवर में भी उम्दा गेंदबाजी विवेक द्वारा। विवेक हेलिकॉप्टर पद्धतीचा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर राहिलाय. बॉल सीमारेषेच्या दिशेने जातोय, हाताने नाही पायाने अडवायचा प्रयत्न झाला, परंतु बॉल नाही थांबला, तो सीमारेषेच्या पलीकडेच जातोय. येतोय चौकार सौराष्ट्रच्या टीमसाठी, बालाजी RAR साठी. स्वागत किया जाएगा इन 4 रनों का। सौराष्ट्र टीम द्वारा हेलीकॉप्टर ड्राइव खेला था ऑन साइड में। फील्डर ने मशक्कत तो की थी, वहां पर गेंद तक पहुंचे थे लगभग, लेकिन आखिरकार पैर से रोकने का प्रयास हुआ और गेंद उनको बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। आउटफील्ड तेज है, यहाँ पर उसका फायदा मिलता है बल्लेबाजों को। शानदार चौका बल्लेबाज दीपक गढ़वी के बैट से। अजूनही ही मैच संपलेली नाहीये, अभी भी ये मैच बन सकता है, उसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए. 29 यावेळेला दिशा दिली आहे. बॉलला मात्र बिमर देखील पंच घोषित करतायत. एक धाव तिकडे मिळणार आहे. चुकीच्या पद्धतीचा बॉल, त्याची सजा तर मिळणारच आहे, कारण बिमर नो बॉल आणि एक धाव आणखी एक मिळणार आहे. धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. 31 अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कहा जा सकता है, क्योंकि विवेक जिस तरह के रिदम में नजर आ रहे हैं, उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी, लेकिन इस दफा ये ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे, नहीं तो यहाँ पर बाउंड्री भी प्राप्त की जा सकती थी. खैर 2 रन मिले हैं कुल मिलाकर. रन संख्या 31, लक्ष्य है 101 रनों का, और अगली गेंद है फ्री हिट. यावेळेला फ्री हिट तर आहे, त्याच्यावर हिट केलाय. 1 रन तिकडे मिळणार आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होईल का, परंतु तिकडे थांबवलं जात आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळाली. इकडे ओव्हर संपल्या 3 आणि 3 ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 32 धावा. म्हणजे अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी 69 धावांची आवश्यकता आहे. 69 4 ओव्हर आणि 69 हे अवघड नाहीये. जर इकडे 1-2 मोठ्या ओव्हर आल्या, काल आपण पाहिलं 6 बॉल आणि 26 रनची मॅच सुद्धा इकडे झालेली है. 6 गेंद पर 26 चाहिए थे आखिरी कल के दिन के पहले मुकाबले में, और वो लक्ष्य भी हासिल हो चुका था. तो देखना होगा आने वाले समय में बड़े बड़े हिट लगाने, और उसी के लिए दीपक गढ़वी और हितेंद्र जाडेजा इस वक्त मैदान पर है, जिनके पास एक काबिलियत है, ये टैलेंट है. 3 ओवर के बाद 3 विकेट का नुकसान और 32. 24 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए बालाजी RAR सौराष्ट्र टीम को. थोड़ी सी टीम कॉन्फ्रेंस, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. अभी तक गेंदबाजी अच्छी रही है, हालांकि सुल्तान थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट चटकाया है, ये खास बात रही है. सुल्तान ने 1 विकेट चटकाया है, 17 रन दिए हैं. विवेक शिलार का कोटा पूरा हो चुका है. दूसरे ओवर में थोड़े से रन्स जरूर पड़े, लेकिन अच्छी गेंदबाजी. कुल मिलाकर 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट्स. और अब देखना है गेंदबाजी में क्या बदलाव किया जाएगा. जी हाँ, बॉलिंग में चेंज. 24 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता. इस समय क्रीज पर बल्लेबाज दीपक गढ़वी और हितेंद्र सिंह जाडेजा. आने वाले बल्लेबाजों में भरत राम का आना बाकी है, जो कि बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं. यस, अशफाक रबाड़ा भी, बहुत सारे नाम हैं अभी भी बैटिंग के लिए शेष है, और आने वाले समय में वो देखने मिलेंगे. मगर यहाँ गेंदबाजी के लिए एक युवा गेंदबाज है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तहसील के शेरे नाम के एक गांव के. गेंदबाजी के लिए ओमकार तारमाळे आते हुए. ओमकार तारमाळे येतात गोलंदाजीसाठी, परंतु समोर गुजरात राज्यातील 2 धडाकेबाज बॅटर दीपक गढ़वी आणि हितेंद्र जाडेजा. स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर हितेंद्र जाडेजा स्ट्राईकवर आहे. ओमकारचा वेग पाहायला मिळतोय, प्रचंड वेग आहे या बॉलरकडे. पाहूयात आज मात्र त्याचाही कस लागेल, कारण समोर देखील तेवढे चांगले खेळाडू आहेत. यावेळेला उसळी होती या बॉलला, त्याचाच फायदा घेतला आणि फाईन लेगच्या दिशेने मात्र या स्ट्रोकला खेळलाय. 4 धावा मिळतील. येतोय चौकार. सुरुवात चांगली झाली आहे. स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक. अच्छा शॉट, गेंद खराब नहीं थी वैसे देखा जाए तो. बैक ऑफ लेंथ, अच्छा बाउंस प्राप्त किया था, हुक करने में कामयाब रहे. थोड़ा सा टॉपेज हुआ था वैसे देखा जाए तो, लेकिन खाली क्षेत्र में पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं था वहां पर, और 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जाडेजा. और जय सोनी के खेलने का तरीका थोड़ा सिमिलर लगता है.
योग्य बॉल है, ये सही गेंद थी। अभी भी ये मैच बन सकता है, उसके लिए बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना जरूरी है। यहां से अभी भी ओमकार गेंदबाजी के लिए जैसे आए, पहले गेंद पर चौका जड़ा है। यहां हीतू जडेजा ने, खजबुज का स्टार खिलाड़ी, बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर। हीतू जाडेजा मगर एक काफी रफ्तार के लिए जाने जाने वाला गेंदबाज, शाहपुर से बिलोंग करने वाला ओमकार तारमाले। बिग हिट, क्या स्ट्रोक खेला है, दूर दूर दूर, बहुत दूर जाइए, गेंद को ढूंढ के लाइए, इतने दूर खेला है। 6 रन। ताकतवर शॉट, अंतरिक्ष में भेज दिया था मानो गेंद को, इतनी ऊपर चली गई थी। ऊंचाई का भी छक्का था और दूरी का तो है ही। दूरी के कुछ और रन्स रहते क्रिकेट के खेल में तो शायद वो भी मिल जाते उनको, लेकिन मैक्सिमम 6 रन। ये तो 6 के लिए जाने जाते हैं और यहाँ जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम करते हुए क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया और पहले 2 गेंदों पर 10 रन पूरे किए हैं यहाँ हितू ने, और स्कोर ने छलांग ली है। 42 पर स्कोर है, 7 ओवर का ये मुकाबला है। अभी भी 22 गेंदें शेष है इस मैच में और जीतने के लिए 59 रनों की आवश्यकता है। ये मैच बन सकता है इसी तरह से अगर बड़े बड़े हिट आए तो, मगर ओमकार को भी कमबैक करना होगा। जो क्षमता है उनकी, काबिलियत काफ़ी अच्छी है, युवा खिलाड़ी है और सिर्फ कम उम्र में अभी नाम भी कमाना शुरू किया है उन्होंने। मगर सामने है भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा मैच फिनिशर हीतू जाडेजा। अगली गेंद जड़ में किया था, इस गेंद को सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, मगर 1 से स्कोर आगे जाता हुआ। बेहतर गेंद थी इस दफा, थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर रखा था। इससे पहले बिल्कुल स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास किया था, वो स्लॉट में कर बैठे थे और उस पर तगड़ा प्रहार किया था हितू ने। इस बार मिला है सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 58 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। मोमेंटम थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन बना था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा पलटवार किया है सौराष्ट्र की ओर से। पलटवार तो हो चुका है। अब चम के बाहर की ये गेंद अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइट बॉल को करार दिया है यहाँ और 1 रन से स्कोर आगे 44 पर जाके पहुंचा है। थोड़ा सा दूर रखना चाहते थे बॉडी से और वहाँ वाइट बॉल कर बैठे। कीतू 12 पर खेल रहे हैं, दीपक 6 पर खेल रहे हैं। 44 रन बने हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 21 गेंदों में 57 की आवश्यकता है। हालांकि 21 गेंदों का खेल हो भी चुका है। दीपक गढ़वी और हीतू जाडेजा। दीपक फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद की लाइन में ही नहीं आए और इसी के कारण डॉट बॉल। थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से मोड़ने का प्रयास था वहां पर फाइन लेग लॉन्ग लेग क्षेत्र में। वहां पर गैप भी है बड़ा, उस गैप में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद लगी थी उनके थाई पर, ये देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन थी और गेंदबाज भी एक कोशिश कर रहे हैं कि अब ऑफ स्टंप के ही बाहर खिलाया जाए, क्योंकि ऑन साइड में आप देखोगे तो दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तेज़ हवाएं भी बह रही है, तो वो भी शायद एक कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है और गेंदबाज और बल्लेबाज की भी। ओमकार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामने दीपक के लिए। इस बार भी रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी मगर सही टप्पे पर यह गेंद नहीं थी और उसी के कारण फिर एक बार वाइट बॉल करार दिया है। थोड़ा सा दबाव में आ चुके हैं। ये दबाव तो रहेगा क्योंकि विकेटें भी हाथ में अब यहाँ से बालाजी आर्यार सौराष्ट्र टीम के पास और रफ्तार की पटड़ी पर गाड़ी आ चुकी है जिसकी सख्त आवश्यकता थी। तेज गति से रन्स बना रहे बल्लेबाज। इस ओवर में अभी तक 13 रन खर्च किए हैं ओमकार ने। अभी भी 2 गेंदें उनके ओवर में शेष है। 45 पर 3 इस समय सौराष्ट्र। ओमकार ने फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की बार ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाह रहे हैं और उसी के तहत यहाँ फिर एक बार व्हाइट बॉल को करार दिया और 1 रन से स्कोर आगे। देखिए रणनीति तो स्पष्ट है कि बल्लेबाज से दूर रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा दूर रखेंगे तो फिर यही होने वाला है। अंपायर उसको वाइड ही घोषित करने वाले हैं। लंबा चलता हुआ ओमकार तारमाले का ओवर 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं, 2 बड़े शॉट्स लग चुके हैं। ओवर नंबर 4 चलता हुआ दीपक गढ़वी और कीतू जडेजा इस वक्त मैदान के ऊपर। बालाजी RAR रिबड़ा के लिए सामने ट्राइडेंट ठाणे की टीम और दूसरी तरफ सौराष्ट्र की टीम। जोनल वाइज क्रिकेट इस वक्त हम देख रहे हैं। पहली ही कोशिश में बड़ी टूर्नामेंट ऑफ स्टंप के बाहर रखा। यहाँ बार बार यही कोशिश थी कि इस टिप्पे पे गेंद किया जाए और इस बार उसी प्रयास में अच्छी गेंद भी की। देखिए बहुत छोटा सा दायरा है वो, इससे पहले हल्की सी बाहर थी और आपकी बार बल्लेबाज ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर भी निकल चुके थे, लेकिन ये अच्छी गेंद थी वाइड यॉर्कर।
हाँ, हालांकि ये इंसान है, कंप्यूटर नहीं। हर एक गेंद जहाँ सोचेंगे वही नहीं डाल सकते, और उसी के तहत यहाँ थोड़ी सी अंदर गेंद की और उसी के कारण यहाँ अच्छी गेंद भी देखने मिली। 46 बने हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, काबिलियत रखते हैं ये बैटर। अच्छी गेंद जड़ में किया इस बार, अब चमके थोड़ी सी बाहर थी मगर जड़ में थी, और इसी के सामने की दिशा में इस गेंद को खेला। 1 रन पूरा करेंगे। देखते देखते यहाँ ये थोड़ा ओवर लंबा जरूर गया, एक चौका एक छक्का जड़ा गया, 3 वाइड बॉल भी आए इस ओवर में, 15 रन कुल मिलाकर आए, मगर 47 रन बने हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदे और 54 रनों की आवश्यकता, 54 चाहिए अभी भी 3 ओवर में। अभी भी लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है। 3 ओवर्स में 54 रन्स बनाने हैं सौराष्ट्र टीम को। 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है, लेकिन मैच ऑन है क्योंकि 2 बल्लेबाज जो थोड़े सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। 12 पर बैटिंग करते हुए हितेंद्र सिंह जाडेजा, दीपक गढ़वी खेल रहे हैं 7 पर। 7 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। स्ट्राइक रेट को उनको बढ़ाना जरूर होगा यदि इस मैच को जीतना है तो। बालाजी आर्यार सौराष्ट्र को 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अच्छा कमबैक रहा है सौराष्ट्र टीम का। शुरुआत काफ़ी निराशाजनक थी, लेकिन कुछ बड़े हिट्स आए हैं। पिछला ओवर 15 रन खर्च किए ओमकार ने। विवेक शिलार अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। सुल्तान का 1 ओवर बाकी है और अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। इंपैक्ट प्लेयर कौशल पाटिल आक्रमण पर आते हुए। टॉलमैन कल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी ताई पैकर्स पालघर के विरुद्ध। 3 विकेट्स चटकाए थे उन्होंने। मैन ऑफ द मैच बने थे उस पहले मैच में। इम्पॅक्ट प्लेयर कितना असर डाल पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। काय म्हणाल सर, एखादी जर मोठी ओव्हर आली तर पुन्हा एकदा सौराष्ट्र सुद्धा मॅच मध्ये येऊ शकते? हाँ बिल्कुल, वही तो चाहिए उनको। एक ऐसा ओवर जहां पर 20-25 रन आए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा ओवर आता है तो फिर दबाव पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली ठाणे टीम पर रहेगा। लेकिन कौशल के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान तो होता नहीं है। अच्छे वेरिएशन है उनके पास, रफ्तार है। दीपक के पास स्ट्राइक। पहली गेंद लेफ्ट स्विप और बिल्कुल खाली क्षेत्र में निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। चौके के साथ शुरुआत इस ओवर की और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बालाजी आर्यार सौराष्ट्र टीम के। फुल टॉस गेंद उसे दिशा दी और फायनल की दिशा में चौका जडा है। आणि सुरुवात जर पहा या षटकाची तेवढी चांगली नाही झाली आहे। समीकरण मात्र बदलताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। 51 झालेले आहेत, 50 धावा तर अजूनही करायच्या आहेत आणि 17 बॉल बाकी आहेत। काही होऊ शकतं या मॅच मध्ये। मॅच मोठी आहे आणि 2 मोठ्या टीम आहे मोठ्या स्पर्धेमध्ये। बल्लेबाजों का भी कैलकुलेशन स्पष्ट रहेगा कि 5-6 बड़े हिट्स लगाने हैं इन बची हुई गेंदों में। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। इस गेंद का बहुत इस्तेमाल होता है आधुनिक क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में खास तौर पर, और कारगर गेंद रहती है जब बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स के लिए तैयार रहते हैं। खासतौर पर ऑन साइड में खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है फिर बैट्समैन को जब आप वाइड यॉर्कर पर गेंद को रखते हो। यह फुल टॉस है लेकिन इस बार मिस हिट। गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी प्रयासरत और दोनों के बीच में जाकर गिरी है। इससे पहले कि फील्ड किया जाएगा, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज और 2 रन काफी इत्मीनान के साथ पूरे करते हुए। थोड़ी ढीली गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। हो, खराब चेंडू जरूर होता, त्याच्यावर मोठा फटका अपेक्षित होता, परंतु टायमिंग नाही करू शकले कारण बॅटच्या वरच्या भागावर चेंडूला आदळला जातोय, त्यामुळे टायमिंग तेवढं नाही झालं। परंतु भाग्यशाली याकरता राहिले की कॅच नाही झाली। 2 धावा मात्र तिकडे मिळणार आहेत, परंतु मॅचला मात्र चांगलंच ऑन ठेवलेलं आहे। 53 धावा अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 15 मध्ये 48, म्हणजे या 3 पैकी 1-2 तर मोठे फटके आलेच पाहिजे मॅच ऑन ठेवण्यासाठी। जी बाउंड्रीज की तो सख्त आवश्यकता है सौराष्ट्र को। इस बार संपर्क अच्छा है और ये फ्लैट 6, कमाल का शॉट। दीपक गढ़वी या खेळाडूला सध्या भारतीय टेनिस क्रिकेटमध्ये मॅच विनर म्हणून पाहिलं जातं आणि सध्या त्याच्याकडून मात्र चांगला स्ट्रोक इकडे येताना पाहायला मिळाला। शफल पहिलेच झाले होते, फुल टॉस होताच होता आणि त्याचा फायदा घेतला। अशा प्रकारचे चेंडू तुम्ही या परिस्थितीला टाकाल तर रन नाही येणार तर काय येणार। 14 गेंदों में अब 42 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंदें डाली है कौशल ने इस ओवर में, उसमें से 3 गेंदें फुल टॉस। वो कल के कौशल नजर नहीं आ रहे।
जो सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे थे अंडर फ्लड लाइट्स, लेकिन आज कहीं ना कहीं दबाव में नजर आते हुए 4 गेंदों में 12 रन खर्च किए अभी तक। रन संख्या 59, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में हाई एंटरटेनिंग मैच की तरफ भी हम रुख कर रहे हैं। हो, आणि प्रेक्षकांना ते सुद्धा पाहायचं आहे, कारण आज जर पाहिलं तर भारतीय टेनिस क्रिकेटमधील मोठमोठे खेळाडू आहेत, त्यांच्यातील रंगत या ठिकाणी पाहिजे आहे। भिवंडी म्हटलं तर गोडाऊनसाठी ओळखली जाणारी, क्रिकेटसाठी ओळखली जाणारी भिवंडी, वस्त्र निर्मितीसाठी ओळखली जाणारी भिवंडी, ढाब्यासाठी ओळखली जाणारी भिवंडी आणि कई सारी चीज़ों के लिए भिवंडी प्रसिद्ध है। ठाणे में काफ़ी सारा टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है, वही सौराष्ट्र में भी ज़बरदस्त पैमाने पर क्रिकेट खेला जाता है। और ये दोनों भी टीमों के बीच का बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, बड़े रन्स भी बने हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं और मैच में अभी भी काफ़ी जान बची हुई है। एक अच्छी पार्टनरशिप जिसकी सख्त आवश्यकता थी। 3 विकेट्स कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी गिरे थे, शुरुआत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन दीपक गढ़वी और हितेंद्र सिंह जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की है। 19 पर बैटिंग करते हुए इस समय दीपक गढ़वी, 12 पर खेल रहे हैं हितू। कौशल 2 गेंदें बची हुई है कौशल के इस ओवर में। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन और ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद वाइड। पिछले ओवर में भी हमने देखा था जैसे ही बड़े स्ट्रोक्स लगे थे, तारमले ने भी यही कोशिश की थी बल्लेबाज से दूर रखने की, और उस कोशिश में उन्होंने 3 वाइड गेंदें की थी। ये पहली वाइड गेंद है कौशल पाटील द्वारा। या चुका छोट्या छोट्या आहेत, परंतु त्याचा फटका सुद्धा बसू शकतो, कारण एक्स्ट्रा रन हा फॅक्टर सुद्धा आतापर्यंत महत्त्वाचा राहिला आहे। 60 धावा आहेत। बढ़िया गेंद, इस दफा स्वीप करना चाहते थे, लेकिन देखना है अंपायर क्या टीवी अंपायर की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। पहले शायद अंपायर को लगा कि वहां पर रिव्यू की मांग की जा रही है, लेकिन नहीं। डॉट गेंद, डॉट गेंद से दबाव बल्लेबाज पर ट्रांसफर होगा। बड़ा स्ट्रोक जैसे ही लगेगा, एक बार फिर से दबाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर आ सकता है। अब 13 गेंदें शेष है, 41 रनों की आवश्यकता सौराष्ट्र को। एक और फुल टॉस, इस बार लेफ्ट स्वीप, गजब का शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और 6 रन। वाह, इकडे फुलटॉसच होता आणि या फुलटॉसचा फायदा उठवत असताना आता मात्र मॅच मधील रंगत वाढवली आहे दीपक गढवीने। अजून हितू अजूनही तसं पाहिलं केवल दिशा दिखाने का काम किया था, ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था और टाइमिंग के बलबूते पर गेंद को डिपॉजिट किया है ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। दीपक गढ़वी ने 25 पर पहुंच चुके हैं। दीपक गढ़वी एक आतिशी पारी खेलते हुए इस समय सौराष्ट्र के लिए। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 66 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है। मैच पूरी तरह से ऑन है। हो, अगदी 12 चेंडू आणि 35 धावा अशीच मॅच अपेक्षित होती। 2 टीम बलाढ्य आहेत आणि त्यामुळे मॅचही बलाढ्यच होणार। 100 सुरुवातीला जास्त वाटत होत्या, परंतु आता 50-50 आली आहे मॅच। जो चांगली कामगिरी करेल तो जिंकणार आहे। चांगले बॉल आले मॅच मध्ये, पुन्हा एकदा ठाणे येईल आणि चांगले फटके आले तर मॅच मध्ये चांगल्या पद्धतीने पकड मिळू शकते या ठिकाणी सौराष्ट्र। कौशल पाटिल को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया गया है, लेकिन उल्टा इम्पैक्ट डाला उन्होंने इस मैच पर। ठाणे टीम के लिए असरदार कामगिरी जो करना चाहिए थी, जो प्रदर्शन होना चाहिए था, वो असरदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है उनका। 19 रन खर्च किए कौशल ने। 2 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। तारीफ करनी होगी बालाजी आर्यार सौराष्ट्र के बल्लेबाजों की भी कि बड़ा लक्ष्य देखने के बावजूद भी पूरी तरह से बिखर नहीं गए हैं आणि एक चांगली पार्टनरशिप बनते, त्याचाही या ठिकाणी फायदा होताना पाहायला मिळतो। ओमकार तारमाळ्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय। 12 बॉल बाकी आहेत, 35 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही आहे। ओमकार तारमाळे यांच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय। समोर जर पाहिलं तर आज ओमकारसाठी एक मोठी उपलब्धता आहे। इकडे जर चांगली भूमिका केली तर मात्र पुन्हा एकदा त्यांच्या नावाची चर्चा होताना पाहायला मिळेल। परंतु समोर हितेंद्र जाडेजा 5 बॉलमध्ये 12 वर आणि दीपक गढवी 13 बॉलमध्ये 25 वर बॅटिंग करत आहेत। ही जोडी खूप महत्त्वाची आहे। पार्टनरशिप कुठेतरी ब्रेक करणं गरजेचं आहे आणि नाही झाली तर अडचणीचा मुद्दा ठरू शकतो इकडे।
जहां बड़ी पार्टनरशिप 42 रनों की साझेदारी हो चुकी है चौथे विकेट के लिए दीपक गढ़वी और हितेंद्र सिंह जाडेजा के बीच में। ओमकार तारमले अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए, 12 गेंदे 35 रन, यह है समीकरण। ओमकार तारमळे रनअप देखील जर पाहिलं तर चांगलाच 15-20 पावलांचा रनअप आहे, लांबलचक रनअप पाहायला मिळतोय। अंडर 25 मध्ये 6 रन धावण्याचा देखील विक्रम त्यांच्या नावावर होता। आता मात्र बॉलिंग टाकायची आपल्या टीमसाठी, ठाणे जिल्ह्यासाठी, ठाणे टीमसाठी, ट्रायडंट ठाणे। पहिला बॉल, वेग वाढवलाय। जी समस्या मागील ओव्हरमध्ये त्यांच्या बाबतीत होती ती समस्या इकडे सुद्धा जाणवते का? यस, आणि इकडे तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे। बॉल टप्पा कुठे पडला याकरता दिशा इन गेंदबाजी, और ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा है अभी तक गेंदबाजी में। 7 ओवर में वैसे 101 रन बनाने हैं, लेकिन 8 ओवर या फिर उससे अधिक ओवर्स मिलने वाले हैं बालाजी आर्यार सौराष्ट्र को, क्योंकि इस ओवर से पहले 6 वाइड गेंदे गेंदबाज कर चुके हैं, यानी कि 1 ओवर अतिरिक्त ऑलरेडी कर चुकी है ठाणे की टीम। अनुशासन की कहीं ना कहीं कमी रही है गेंदबाजी में। ये वाइड बॉल है या फिर नो बॉल इसको करार दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आधुनिक क्रिकेट में, खासतौर पर 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर जब टेलीकास्ट होता है तो बेहतरीन टेलीकास्ट दर्शक एंजॉय करते हैं। घर बैठे इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए कई सारे दर्शक अपने ऑफिसेस में भी देख रहे हैं। स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025 सभी का हार्दिक स्वागत है दीना पाटिल साहब की ओर से और 70 स्पोर्ट्स की ओर से। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट है, 6 जिलों के बीच का ये संघर्ष है। वाइट बॉल, समीकरण बदललंय। 12 बॉल मध्ये अजूनही 34 की आवश्यकता है। 12 गेंदे और 34 अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच बन चुका है स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025। एक तरफ ठाणे, एक तरफ सौराष्ट्र के बीच का एक बड़ा मुकाबला। हेतु ओमकार की एक गेंद, बल्ले का किनारा, मगर गेंद को पीछे रोका है, रन नहीं मिलेगा। सुल्तान थे वहां, और अगर यहां से गेंद पास होती तो चौका भी आ सकता था। क्या कमाल की फील्डिंग की है सुल्तान ने। ये क्षेत्ररक्षण देखने के बाद नौजवान खिलाड़ी भी शायद शर्मा जाए, इतना बेहतरीन एफर्ट। बहुत जल्दी गेंद पर आए थे सुल्तान शेख, बहुत मोटा किनारा लगा था, तेज ट्रॅव्हल कर रही थी सुल्तान खान वहां पर। सुल्तान सध्या फिल्डिंग साठी सुद्धा चर्चेत आहेत आणि या पोझिशनला तर त्यांनी बऱ्याचदा कारनामा केलाय। ओमकार यावेळेला फटका पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत। अतिशय चांगला दर्जेदार फटका, बॉल जातोय सीमा रेषा पार, 4 चौकार। खूबसूरत स्ट्रोक, जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए और हाथ खोलते हुए लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव इन फील्ड के ऊपर से, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है डीप कवर पॉइंट की दिशा में। खूबसूरत चौका, जबरदस्त बैटिंग करते हुए हितेंद्र सिंह जाडेजा, उनका ये दूसरा चौका, एक छक्का भी जड़ चुके हैं। 10 गेंदों का खेल अब बाकी है, 30 रनों की आवश्यकता है सौराष्ट्र को। 10 बॉल आणि 30 धावांची आवश्यकता। मॅच दोन्ही संघांच्या बाजूने जाऊ शकते, एकाला बॅटिंग करायची आहे, एकाला बॉलिंग करायची आहे, परंतु ओमकार वेग आहे त्यांच्याकडे, चांगले चेंडू टाकावे लागतील, परंतु समोर तेवढंच मोठं आव्हान आहे हितेंद्र सिंह जाडेजा यांचं। यावेळेला बॅट तर फिरवली आहे, नुसती बॅट नाही फिरली, बॉल मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊन थांबलाय। वाह, काय फटका खेळलाय, 6 षटकार। ताकत का पूरा उपयोग किया है इस बार, एक लेंथ डिलीवरी जिसको सामने उछाल कर खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, थोड़ा जोखिम जरूर था, लेकिन जोखिम तो उठाना ही है। और हवाएं भी बह रही है, तेज हवाएं बह रही है सामने की दिशा में, उसका भी फायदा मिला है मैक्सिमम। शानदार बल्लेबाजी करते हुए हितेंद्र सिंह जाडेजा। यस, कमबॅक करू शकतात मात्र या ठिकाणी ठाण्याचे खेळाडू ती क्षमता त्यांच्याकडे बॉलिंग मध्ये, परंतु गुजरातच्या खेळाडूंना, सौराष्ट्राच्या खेळाडूंना 10 ओव्हरच्या मॅचचा अनुभव आहे। 10 ओव्हर, 12 ओव्हर, 16 ओव्हर हा अनुभव त्यांच्याकडे आहे। कदाचित त्याचा थोडासा फायदा इकडे त्यांना होणार आहे, परंतु त्यांची मॅच सध्याच्या बहरातील टॉप टीम बरोबर आहे हे सुद्धा विसरून चालणार नाहीये। त्यामुळे मॅच दोन्ही टीमच्या बाजूने जाणारीच पाहायला मिळते। समीकरण बदलतंय, 9 बॉल आणि 24 धावांची आवश्यकता। एखाद दुसरा डॉट बॉल ट्रायडंट ठाणे आणि एखाद दुसरा मोठा फटका पुन्हा जर आला तर बालाजी RAR। या वेळेला वेगवान चेंडू आलाय खरा, परंतु बॅटची कडा घेऊन निघालाय, सीमारेषेच्या दिशेने अडवण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी केला जातोय। जोपर्यंत अडला जाईल तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत। अजय घरत सर, मॅच आता चांगली चुरशीची होऊ लागली आहे।
जहां अद्भुत मुकाबला है, बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच है। सनसनीखेज और हैरत अंगेज क्रिकेट देखने को मिल रहा है। आज के इस पहले ही मुकाबले में स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2025 में 77 पर पहुंच चुकी है रन संख्या। ये पार्टनरशिप 50 के ऊपर चली गई है। 24 पर तीसरा विकेट गिरा था। 53 रनों की हो चुकी है पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए। 79 हो चुकी है रन संख्या। ये 2 रन ऐड किए गए हैं और अब 8 गेंदों का खेल कुल मिलाकर बाकी है। 22 रनों की जरूरत। काल सुद्धा पहिला सामना 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असताना तब्बल 28 झाल्या होत्या। आजच्या दिवसात देखील पहिला सामना चांगलाच रंगलाय, परंतु ठाणेकरांना कमबॅक करावं लागेल। ओमकार, आज तुम्हाला कमबॅक करावं लागेल। यावेळेला समोर उडवलाय हितूचा हा जोरदार प्रहार पाहायला मिळतोय। बॉल पुन्हा एकदा सीमा रेषा पार, षटकार। बहुत ही आकर्षक और धुआंधार बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी, विध्वंसक बल्लेबाजी। ऊंची बैकलिफ्ट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ओवर पिच बनी थी। यॉर्कर डिलीवर करना चाहते थे लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर गिरी नहीं और उसको सही ठिकाने लगाते हुए बल्लेबाज हेतू जाडेजा। खूप चांगला स्ट्रोक इकडे येताना पाहायला मिळालाय। थोडा वेळापूर्वी दीपक गडवी खूप चांगली बॅटिंग करत होते, तोपर्यंत शांत होते हितू आणि आता स्वतः ड्रायव्हिंग सीटवर बसल्यानंतर मात्र मोठमोठे हवाई हल्ले सुरू होऊ लागलेले आहेत। मॅच संपलेली नाहीये। 7 बॉल 16, एक चांगला बॉल पुन्हा एकदा ठाणेला मॅच मध्ये आणू शकतो। 7 गेंदे और 16 रनों की आवश्यकता। ठाणे टीम पर दबाव जरूर है लेकिन अभी भी रन्स है गेंदबाजों के पास बचाने के लिए। 7 गेंदे 16 रन। यहाँ पर 2-3 अच्छी गेंदें पूरी तरह से मैच जो है वो बदल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ ओवर में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में चल रहा है। 30 पर बैटिंग करते हुए हितेंद्र सिंह जाडेजा। दीपक ने 25 रन बनाए हैं मात्र 13 गेंदों में और हितू ने सिर्फ 10 गेंदों का सामना किया है। 300 का उनका स्ट्राइक रेट। लाजवाब पार्टनरशिप। एक चांगला बॉल, एखादी विकेट ही सुद्धा काफी असू शकते या ठिकाणी ठाणे टीमला, ट्रायडंट टीमला। 85 धावा धावफलकावर आहेत। 6व्या ओव्हर मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना महत्वाचा बॉल पाहायला मिळेल। 7 बॉल मध्ये 16 धावांची आवश्यकता। वेगवान बॉल पाठीमागे जाईल, काय करतील दोन्ही फिल्डर, त्यांच्या मधूनच गेलाय। सीमा रेषा ओलांडताना पाहायला मिळतोय। धावांची गरज होती आणि धावा आलेल्या आहेत। या 4 धावांनीच मॅच मधील चुरस आणखी वाढलेली आहे आणि जी 12 बॉल 35 मॅच होती ती जर पाहिलं तर आता 6 बॉल मध्ये तब्बल दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला पहला मुकाबला आज का डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट का ये घमासान मानकोली में स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025। थर्ड अंपायर की मदद ली गई है फिलहाल और इसके बाद दूसरा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। रायगढ़ बनाम पुणे, उसके बाद मुंबई बनाम पालघर, फिर सौराष्ट्र टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आएंगी। पुणे के विरुद्ध ठाणे को खेलना है रायगढ़ से। ये भी एक काफी बड़ा मैच है। मुंबई और सौराष्ट्र के बीच में आज का अंतिम मैच रहेगा। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ है इस मैच में। बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले हैं। पहले हाफ में दमदार बल्लेबाजी दीनू कांबले और प्रीतिश पाटिल की रही थी। 27 पर 4 विकेट गिरने के बाद 56 रनों की जो पार्टनरशिप हुई थी वो एक अद्भुत पार्टनरशिप रही जिसके चलते 100 रन बनाए गए। फेयर डिलीवरी, पहली गेंद पर सिंगल। अब समीकरण 5 गेंदें शेष और 11 रनों की आवश्यकता। 5 बॉल मध्ये 11 धावांची आवश्यकता। ठाणे जिंकणार का, सौराष्ट्र जिंकणार का? एक जबरदस्त मॅच आजच्या दिवसातील पहिला सामना सुपर डुपर हिट ठरताना पाहायला मिळतोय। अंतिम टप्प्यामध्ये या मॅचला आपण जाताना जरूर पाहतोय, पाहूया काय होईल। 5 बॉल 11 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी। एका बाजूला हितेंद्र जाडेजा, एका बाजूला जर पाहिलं तर आपल्याला पाहायला मिळतात दीपक गडवी, परंतु बॉलिंगसाठी पाहायला मिळतात या ठिकाणी बॉलर योगेश भालेकर, भावाडे। सर बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया था तो रिव्यू लॉस्ट होता हुआ। हितेंद्र सिंह जाडेजा के पास स्ट्राइक।
योगेश, पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी इकडे केली जाईल. अंतिम टप्प्यामध्ये मॅच पोहोचलेली आहे. प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढली आहे. आज 10 लाखाचा पुरस्कार पहिला या स्पर्धेच्या माध्यमातून दीना पाटील साहेब आयोजनाच्या भूमिकेमध्ये स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक पाहतोय. ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीची ही स्पर्धा आपण पाहतोय. हो यावेळेला बॅट तर फिरली, बॉलही फिरलाय. टप्पा पडल्यानंतर वळण घेत असताना योगेश यांचा हा बॉल कीपरच्या दिशेने जाताना पाहिला मिळेल. बॉलने टप्पा पडल्यानंतर एंगल बनवला. ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास था, स्लॉक करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं बना पाए. बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत की है इस आखिरी ओवर की योगेश भालेकर ने. 12 रन उनके पास डिफेंड करने के लिए. अब 4 गेंदों में 11 बनाने हैं सौराष्ट्र को. दोन्ही टीम आतापर्यंत चांगल्या खेळल्यात, परंतु हे शेवटचे 4 बॉल कोण चांगलं खेळणार तो जिंकणार आहे. यावेळेला खोलवा टप्प्याचा बॉल होता, त्याला कव्हरची दिशा दिली आहे. फटका तर चांगला त्या ठिकाणी येताना पाहिला मिळालाय. अडवण्याचा प्रयत्न, परंतु काय फटका खेळलाय, अगदी जमिनी लगत. मात्र हा बॉल सीमारेषेच्या दिशेने पोहोचताना पाहायला मिळतोय. टॉप क्लास चौकार. वाकई में टॉप क्लास स्ट्रोक था. ये गेंद बुरी नहीं थी, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन सही समय पर बल्ला नीचे लाते हुए ड्राइव किया. कवर की दिशा से गैप ढूंढा, वहां पर डीप पॉइंट के फील्डर कोशिश कर रहे थे रोकने की, पैर से रोकने का प्रयास, लेकिन तारमले नहीं रोक पाए और महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ. अब 3 गेंदें शेष है जीतने के लिए, 7 रनों की जरूरत. 3 बॉल 7. मॅच टाय झाली तर काय असेल, सुपर ओव्हर असणार आहे. पाहूया. 3 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. यावेळेला मात्र बॉलला मात्र पाठीमागच्या बाजूलाच खेळले, थोडासा कमी गतीने, थोडासा टायमिंग मिळाला आणि तिकडे हितूने बॉलला 4 धावांमध्ये पाठवलंय. 2 बॉल 3 आता. वाह, इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस. उनको पता था कि गैप कहां पर है. इससे पहले ऑफ साइड में चौका जड़ चुके थे, अब की बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकले और खेल दिया लॉन्ग लेग क्षेत्र में. बिल्कुल खाली इलाका था, अपना इलाका बहुत पहले ही चुन लिया था हितेंद्र सिंह जडेजा ने. दिमाग की बत्ती जलाते हुए बैटिंग कर रहे हैं हितेंद्र सिंह जडेजा. गजब की पारी, 42 पर पहुंच चुके हैं. 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए 3 रन चाहिए सौराष्ट्र को. 2 बॉल 3. मॅच नाही संपली आहे. दोन्ही टीम मॅच सोडणाऱ्या नाहीयेत. हितूला रन बनवायचे आहेत, योगेशला मात्र वाचवायचे आहेत. त्यासाठीची रणनीती दोन्ही टीमसाठी प्रचंड संघर्ष मॅच मध्ये पाहायला मिळतोय. 100 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 चेंडू आणि 3 धावांवर सामना आलाय. 101 चा पाठलाग होता. अखूट टप्प्याचा बॉल, त्याच्यावर स्ट्रोक खेळलाय खरा, परंतु गॅप मध्ये जातोय. बालाजी RAR या टीम ने मात्र या ठिकाणी बाजी मारली है. क्या जबरदस्त बैटिंग और पार्टनरशिप भी देखने मिली. हितेंद्र सिंह जाडेजा और उनका साथ देते हुए दीपक गाड़वे इस मैच को जीता है. 101 रनों का पीछा करना था और 1 गेंद रखकर इस टोटल का पीछा किया है. बेहतरीन पारी. और आइए हितेंद्र सिंह जाडेजा मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजे जाएंगे. हितेंद्र सिंह जाडेजा. आणि पराभूत संघातील मॅन ऑफ द मॅच प्रितेश पाटील. प्रितेश या आणि त्याचबरोबर विनंती असेल, आइए हितेंद्र सिंह जाडेजा.